तो गाइस ज़रा सोच कर देखिए कि आप आराम से अपनी ज़िंदगी अपने हस्बैंड के साथ गुजार रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हँसी खुशी है। लेकिन अचानक से ही आपको ये पता चलता है कि जो आपका हस्बैंड है वो एक सीरियल किलर है। और यही सही जो चीज़ें हैं वो हमारी फेवरेट के साथ हो चुकी है। हमारी फेवरेट जो होती है उसको पता चलता है कि जो उसका हस्बैंड है वो एक सीरियल किलर है, और फिर उसको मौका मिलता है पास्ट में जाने का, और कैसे फिर इन लोगों की जो लव स्टोरी है वो आगे बढ़ती है। ये सब देखने के लिए ये जो मानवा है इसका फर्स्ट एपिसोड ज़रूर देखिए। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जो हॉस्पिटल में होता है, और वो बोल रहा होता है तुम्हारे को ना बच्चे की तरह एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ से निकल जाओ अभी कभी। और वहाँ पर एक औरत होती है जो बोल रही होती है आपकी सर्जरी सक्सेसफुल हो और आप हेल्दी हो जाए जल्दी। और वो अपने मन में बोल रही होती है इन्होंने कभी भी मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट नहीं किया है, और यही वो चीज़ थी जो मैंने इनके मुँह से एक्सपेक्ट करी थी। वहाँ पर वो जो आदमी होता है वो बोले जाता है अगर मैं मर गया तो मेरे फ्यूनरल में बताना। वहाँ पर वो औरत बोल रही होती है ठीक है मैं करूँगी ऐसा। और वो अपने मन में बता रही होती है कैसे रियल फादर है कि इन्होंने अपनी मौत के दौरान भी मेरे से नजरें नहीं मिलाई, और आई कांटेक्ट दूर, इन्होंने मुझसे सही से बात भी नहीं करी है। मैं ये विश करती हूँ कि काश आप लोग जो है मुझे रीज़न बता दें कि आप लोग मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करते हैं। मुझे सच में रीज़न नहीं पता है। अगले सीन में दिखाया जाता है एक औरत को जो एक बंदे को ना थप्पड़ मारी होती है, और वो बोल रही होती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे रास्ते से बाहर निकलो। वहाँ पर वो जो आदमी होता है वो माफी मांग रहा होता है, और बोल रहे होते हैं बस थोड़ा सा इंतजार करिए, अभी जो युनहो है वो बात करके आ रही होगी। हमें दिखाया जाता है वो जो औरत होती है वो वहाँ पर आ जाती है, वो बोल रही होती है ये जो हरकत है वो तुम ये क्या कर रहे हो। वहाँ पर वो जो औरत होती है सामने वाले वो बोले जाती है यही वो चीज़ थी जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, आखिर तुम्हें हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की और अपना डिस्गस्टिंग फेस मुझे दिखाने की। जल्दी से इस ऑर्फन को लो और यहाँ से निकल जाओ। वहाँ पर वो जो लड़की होती है जिसका नाम युनहो होता है वो बोले जाती है मेरे हस्बैंड से माफ़ी मांगो, वैसे भी यहाँ पर रीज़न नहीं था कि आप जो है वो हमारे को इंसल्ट करें। वो जो औरत होती है वो युनहो का हाथ हटाती है और बोल होती है ज़रा देखो तो कि तुम मुझसे ना अब ना रूडली बात करने लगी हो। वहाँ पर वो जो आदमी होता है वो युनहो को रोक रहा होता है और बोल होता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और युनहो अपने मन में बोल होती है आखिर किस तरीके की फैमिली है जिसमें मैं फंस चुकी हूँ, लेकिन एटलीस्ट मेरे साइड पे कोई है जो मेरा हाथ पकड़ सकता है। वहाँ पर वो जो होता है ना यानी वो लड़का वो बोले जाता है कि तुमने अपने फादर से बात कर ली। वो जो होती है ना युनहो बोली जाती है आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं ना विजिट करने वाली हूँ, मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं था। वो जो लड़का होता है बोले जाता है मुझे अच्छी फीलिंग्स आ रही थी, और वो जो होता है उसका हाथ जो होता है अपने चीक्स पे रख देता है। वो औरत बोलने जाती है कि तुम्हारे जो चीक्स है वो हर्ट कर रहे हैं। वो लड़का मना कर देता है। वहाँ पर वो जो औरत होती है बोलने जाती है वैसे भी मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं सकती हूँ। अगले सीन में भी दिखाया जाता है उन दोनों को, और वहाँ पर वो जो औरत होती है वो बोले जाती है मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे को ना बुरी चीज़ें सुनने में ना मजबूर किया, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, और तुम्हें आज इंसल्ट भी कर दिया मेरी मॉम ने। वो जो लड़का होता है बोले जाते हैं वो सही थी, वैसे भी तुम्हारे को माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। वहाँ पर युनहो जो होती है वो बोली जाती है ऐसे मत बोलो, मेरी जो स्टेप मदर है ना वैसे भी उनको पता नहीं कि उनको क्या कहना चाहिए, तो उनकी बातों को इग्नोर किया करो। वो जो लड़का होता है वो उसकी चीज़ पर किस करता है, और वो बोले जाता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे हबी से भी ज़्यादा परफेक्ट इस दुनिया में कोई होगा। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी कहें, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक परफेक्ट हस्बैंड बनना है तुम्हारे लिए। वो जो औरत होती है वो उसे देखती है और युनहो को बोल रही होती है मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और हमें दिखाया जाता है वो दोनों किस कर रहे होते हैं। अचानक से वो जो लड़का होता है बोले जाता है युनहो रुको। वो जो होती है ना लड़की बोले जाती है क्यों। फिर वो जो लड़का होता है वो बोले जाता है आज तुम्हारा दिन है तो आज मुझे प्रोवोक मत करो। वहाँ पर वो लोग जो होते हैं वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर हमारी फेवरेट को यानी युनहो को जो बोले होती है मैं बस प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, लेकिन ये अच्छा चल नहीं रहा है, वो वैसे भी बहुत ज़्यादा बिजी रहने लग गया है, अब मैं क्या करूँ। और हमें दिखाया जाता है उसने ना हर्ट बनाया हुआ होता है फूलों से, और वो बता रही होती है मेरे जो हस्बैंड का विला है ना वो माउंटेन्स के उधर है, और रात के वक्त भी यहाँ पर कोई और नेबर्स नहीं होते हैं जो हमें देख रहे हो। ये जगह बिल्कुल एक सीक्रेट स्पॉट की तरह है। हमें दिखाया जाता है युनहो अपने हस्बैंड को मैसेज करती है कि विला में आकर हम लोग जो है वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। हमें दिखाया जाता है उसकी नजर एक जगह पे चली जाती है और वो बोली होती है आखिर ये जो वॉल है वो ओपन कैसे हो सकती है, और वो ये समझ रही होती है कि इस जगह पे कोई बेसमेंट वगैरह है, जिस वजह से वो अंदर भी चली जाती है और वहाँ पर एक गेट को खोल देती है। हमें दिखाया जाता है वो सामने की तरफ जाती है और वहाँ पर बहुत सारी जो लाल लैंटर्न्स होती है वो चल रही होती है। वो जो लड़की होती है ना यानी वो सोच रही होती है कि आखिर ये किस तरीके की जगह है। उसे ऐसा लगा होता है कि ये एक वेयर हाउस है, लेकिन ये वेयर हाउस नहीं होता है। फिर उसे एक लैपटॉप दिखता है जिसमें एक वीडियो होती है, और वो उस वीडियो को दबा भी देती है जहाँ पर एक बंदा बोल रहा होता है तो बेवकूफ इंसान तुमने कहा था कि तुम मुझे जाने दो कि अगर मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया।
मैंने सिर्फ वो काम किया है जो मुझे करने के लिए कहा गया था, तुम्हें पता है ना, क्योंकि तुमने पहले से ही उस चीज़ को देख लिया है। किम शियोल जिसने बहुत से लोगों को मारा है, अगर मैंने उस आदमी को बता दिया कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है तो वो जल्दी से यहाँ पर आ जाएगा। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है यूनहो जो होती है वो ये सोच होती है इसके जो नेक है उस पर तो टैटू बना हुआ है और आखिर ये कौन है। और वीडियो में जो दूसरा आदमी होता है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा होता है वो उस बंदे से बोले जाते हैं आखिर जो किम इंशियन है वो मुझे ढूंढ क्यों रहा है। फिर वो लड़का बोलता है मुझे क्या पता होगा, और पहली बात मैं तुम्हारी मदद करूंगा जो भी तुम मुझे करने के लिए कहोगे, मुझे बस है ना उस एमएफ को मारना है ना और कुछ नहीं करना है ना। हमें दिखाया जाता है उस बंदे के आसपास है ना आग लगना शुरू हो जाती है और वो लड़का बोल रहा होता है ये मत करो, मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है मैं उसे ढूंढ लूंगा और मैं उसे मार भी दूंगा लेकिन मुझे जलाओ मत। हमें दिखाया जाता है यूनहो जो होती है वो ये सारी वीडियो देख रही होती है, वो बोल होती है ये आदमी तो सच में जल रहा है, इसको तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। और वहाँ पर वो बहुत ज्यादा डर चुकी होती है ये वीडियो देखकर, और वहाँ पर वो जो बंदा होता है वो मर भी चुका होता है। साथ ही वो आदमी जिससे ये लगातार बात कर रहा होता है वो बोले जाता है मैंने तो अभी ऑयल को गिराया नहीं था तो आखिर इतनी जल्दी कैसे मर गया ये, वो सच में बहुत ज़्यादा जल्दी मर चुका है। हमें दिखाया जाता है यूनहो जो होती है वो हैरान हो चुकी होती है और उसकी हैरानी की वजह भी हमें पता चलती है क्योंकि उसका हस्बैंड उस वीडियो में होता है। और हमारी फील्डर बोल रही होती है दोजिन ओपा। तो गाइस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले बता देती हूँ कि वहाँ पर वो जो मानवा थी ना आई नो योर सीक्रेट एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट माई स्टार, उसमें जो है ना व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहे थे तो इस वजह से मैंने उसको रोक दिया है। और गाइस जैसा कि आपको पता है कि मैं 1 घंटे की वीडियो डालती हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन व्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं तो इस वजह से मैं उसके आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी। बाय द वे अगर इस मानवा पे अच्छे व्यूज़ आए तो इसका नेक्स्ट एपिसोड जब ही आएगा तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब हम लोग जो है वो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फीमेल को जो अपने प्यारे हस्बैंड दोजिन के साथ होती है। दोजिन बोले जाते हैं कि हमें जेजो हाईलैंड चला जाइए अगले हफ्ते। वहाँ पर हमारी फीमेल बोली जाती है तो फिर हॉस्पिटल के बारे में क्या। वहाँ पर दोजी बोले जाते हैं तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने एक और डॉक्टर को है ना फाइंड कर लिया है ताकि वो ओवर टाइम कर सके इस वीकेंड, और मैं चाहता था कि बस हम लोग इस हफ्ते जो है ना वो एक साथ थोड़ा सा टाइम बिताएं। वहाँ पर हमारी फीमेल बोले जाती है ठीक है, और वो जो होता है ना दो दिन बोले जाते हैं कुछ गलत हुआ है क्या, आज तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रही हो, क्या जो फूड है वो अच्छा टेस्ट नहीं कर रहा है। वो जो होती है ना हमारी फीमेल वो बोले जाती है मैंने बेसमेंट देखा तो मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और अचानक से ही जो हमारी फीमेल होती है वो कांपने लग जाती है और उसका जो गला होता है उसमें दर्द होने लग जाता है। जो दोजिन होता है वो बोले जाता है ऐसा लगता है कि तुमने सब कुछ देख लिया है, आखिर तुम मुझसे ये पूछ क्यों रही है जब तुमने सब कुछ देख ही लिया है। तो हमारी फीमेल बोली जाती है कि क्या मतलब और मुझे ये क्या हो रहा है। हमें दिखाया जाता है वो गिर जाती है और उसके मुँह से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। और दोजिन जो होता है वो सिर्फ ये बोल रहा होता है क्या तुम्हें ये लगा था कि मैं ना इन सब चीज़ों को इनकार करूंगा जो तुमने देखा है, वैसे भी तुमने सब कुछ देख लिया है तो इनकार करने का क्या ही फायदा है। वैसे भी मेरी जान तुम्हारे को कभी ना कभी तो ये चीज़ पता ही चलनी थी। और वहाँ पर हमारी फैमिली जो होती है वो रो रही होती है। हमें दिखाया जाता है अचानक से उसकी आँख खुल जाती है और ये असल में एक नाइटमेयर होता है जो उसने देखा होता है। और वहाँ पर वो जो होती है ना सोच रही होती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है वही मैसेज जिसमें हमारी फैमिली ने लिखा हुआ था कि चलो हम लोग जो है वो वीकेंड विला में गुजारते हैं एक साथ, और ये अभी तक उसने भेजा नहीं होता है। और अगले सीन में हमें बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोजिन मौजूद होता है जो असल में कुछ देख रहा होता है। वहाँ पर जो है ना उसी बंदे के बारे में बहुत सी रिपोर्ट्स होती हैं और कह रहा है वो बंदा कौन था और ये सही जो चीज़ें होती हैं वो पढ़ रहा होता है। और वहाँ पर वो जो होता है ना देख रहा होता है उसी बंदे को। और हमें दिखाया जाता है हमारी फ्लेट को जो है ना सोची होती है कि ये बंदा जो है वो असल में लास्ट विक्टिम है मोयामसन केस का। और वहाँ पर वो ये सब कुछ देखते हुए बोली होती है जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये जो आदमी है वो वही आदमी है जो वीडियो में मौजूद था। और वहाँ पर वो अपने हस्बैंड को याद कर रही होती है, बोली होती है अगर मैंने उससे पूछा भी कि जो सच है वो क्या है तो कहीं मेरे साथ वैसे ही सीन ना हो जाए जो मैंने नाइटमेयर में देखा था। मेरे जो हस्बैंड है वो डेफिनेटली मर्डर तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और वहाँ पर वो कॉल भी लगा चुकी होती है अपने हस्बैंड को। और हमें दिखाया जाता है लैपटॉप की स्क्रीन जहाँ पर माई फेवरेट का मोबाइल जो होता है वो दिखाया जा रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है वो जो लड़का होता है ना यानी दोजिन वो उठाता नहीं कॉल। और हमारी फेवरेट जो होती है वो सोच में लगी होती है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। अब अचानक से ही उसे कुछ महसूस होता है और वो जो होती है ना बाहर की तरफ देखने लग जाती है, बोलती है आखिर किस तरीके की स्मेल है। और हमें दिखाया जाता है उसका जो पूरा विला होता है वो जलने लगा होता है। और वो बोली होती है आखिर कैसे हुआ, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। यूनू जो होती है वो जा रही होती है लेकिन जब वो बाहर पहुँचती है तो वहाँ पर हर तरफ आग लगी हुई थी।
ये सब कुछ ना सोच कर और रियलाइज कर वो बोली होती है मुझे रेस्क्यू पे कॉल करनी होगी, लेकिन अचानक से कोई उसका मुंह बंद कर देता है। और वहाँ पर हमारी फिल्म जो होती है वो ये सोच होती है कि आदमी जो है वो कौन है, और उसका जो गला होता है वो भी काट दिया होता है एक चाकू से। और वहाँ पर यूनहो जो होती है उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और बोल रही है मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। और हमें दिखाया जाता है वो है ना गिर चुकी होती है, सामने वो जो आदमी होता है वो जा रहा होता है। और हमारी फिल्म ये भी पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और तुम ये क्या कर रहे हो। वो जो आदमी होता है पीछे मुड़ के भी देखता है, लेकिन उस वक्त तक हमारी जो यूनहो थी वो मर चुकी होती है। अचानक से ही हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फ्रेंड की आंख खुलती है और बोली होती है ये जगह, ये तो वही जगह है जहाँ पर मेरी मदर को दफनाया गया था। कि ये सब कुछ ख्वाब था, लेकिन वो जो ख्वाब था वो बहुत ज़्यादा रियल लग रहा था। मेरी जो नेक है वो बिल्कुल भी हर्ट महसूस नहीं कर रही है। ये क्लोथ्स और हेयर ये सच में बहुत ज़्यादा अजीब है। क्या मैं टाइम में वापस आ चुकी हूँ? और हमें पता चलता है कि जो हमारी फ्रेंड है वो टाइम में वापस आ चुकी होती है। और हमें दिखाया जाता है हमारी फ्रेंड जो होती है वो उठती है और अचानक से वो गिरने वाली होती है, लेकिन एक आदमी उसे गिरने से बचा लेता है और वो बोल रहा होता है ही क्या तुम ठीक हो। और हमारी फ्रेंड जो होती है जब वो उसे देखती है तो वो है ना हैरान हो जाती है और वो बोल होती है ये तो डोजिन है, ये तो हमारी फर्स्ट मुलाकात थी जब हम लोग पहली दफ़ा मिले थे एक दूसरे से। हमें दिखाया जाता है डोजिन उसकी खैरियत पूछता है। हमारी फैमिली जो होती है वो अभी भी सदमे में होती है और वो अपने मन में बोलती है क्या मैंने सच में पास्ट में टाइम ट्रेवल कर लिया है। वहाँ पर वो जो लड़का होता है बोले जाता है ऐसा लगता है तुम्हारे जो एंकल है वो थोड़ा सा दर्द कर रहे होंगे, क्या तुम वॉक कर सकती हो, क्या तुम्हारे को दर्द हो रहा है। हमारी जो फीमेल होती है वो तो डरी हुई होती है और वो रो भी रही होती है और अपने मन में बोलती है ये मुझे देख रहा है जबकि मैं अभी इंजर्ड हूँ। और वहाँ पर वो जो होता है ना लड़का वो बोले जाता है क्या ये इतना ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, अगर तुम खड़ी नहीं हो सकती हो तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और वहाँ पर वो जो होता है ना बोले जाता है प्लीज़ एक्सक्यूज मी, और वो उसे उठा भी लेता है हमारी यूनू को। और हमारी जो यूनू होती है वो उसे देखती है डोजिन को। डोजिन बोला होता है मैं तुम्हें उठा लूँगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और हमारी जो फिल्म होती है वो उसको पकड़ भी लेती है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है वहाँ पर वो टैक्सी स्टैंड की तरफ है ना बैठ चुके होते हैं। वहाँ पर वो जो लड़का होता है बोला जाता है जो हॉस्पिटल है वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर ही फर्स्ट एड दे देता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं जो हूँ ना तुम्हारे को हॉस्पिटल लेके चले जाऊँगा। हमारी फिल्म बोले जाती है ये इतना ज़्यादा तकलीफ भी नहीं कर रहा है, मैं बस टैक्सी में बैठकर ही चली जाऊंगी हॉस्पिटल। डोजिन बोलने जाते हैं क्या ये इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं कर रहा है क्योंकि तुम बैठी हुई हो, अगर तुम सच में फाइंड करना चाहती हो कि तुम्हारे को तकलीफ नहीं हो रही है तो तुम्हें खड़ा हो जाना चाहिए। यूनो खड़ी होकर अपने मन में होती है पास्ट हो या प्रेजेंट हो ये हमेशा बहुत ज़्यादा काइंड और स्वीट था। फिर वो बोलती है कि मैं बस ना स्ट्रेट ही हॉस्पिटल चली जाऊंगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और वो अपने मन में बोलती है मैं इससे आई कॉन्टैक्ट भी करना नहीं चाहती हूँ। और हमें दिखाया जाता है डोजिन उसके साइड पर बैठ जाता है और ये बोला होता है कि जब टैक्सी आ जाएगी ना तो मैं यहाँ से खुद ही चले जाऊँगा। और हमारी फीलिंग जो होती है वो अपने मन में बोलती है तुम्हें कोई आइडिया नहीं है आखिर मेरी जो फीलिंग्स है तुम्हें देख कर क्या हो रही है अभी के वक्त। सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं रिवॉर्ड भी हो जाऊँ तो सच बताऊँ तो मुझे उस वक्त भी पता नहीं चलेगा कि आखिर रियल नाम डोजिन जो है वो कौन है जिससे मैंने प्यार किया था। फिर हमारी फिल्म बोलती है क्या तुम्हें उस बंदे के नाम के बारे में पता है जिसका नाम मोन जियोंग वान है। डोजिन उसको मना कर देता है और वो बोल रहा होता है आखिर वो आदमी किस तरीके का दिखता है। हमारी फिल्म बताती है कि उसके नेक पर स्नेक टैटू है, क्या तुमने उसको पहले कभी देखा है। वहाँ पर वो जो लड़का होता है डोजिन बोले जाता है मैं कभी भी उससे नहीं मिला हूँ। और वहाँ पर वो मजीद बोलने जाता है आखिर ये पर्सन कौन है, क्या ये फेमस वगैरह है। हमारी फिल्म अपने मन में बोलती है ऐसा लगता है इसे सच में नहीं पता है, लेकिन वो आदमी जो ना मरने वाला था वो बिल्कुल वैसे ही था, ऐसा लगता है उसका कोई कनेक्शन है किंग इन शो से। और इतनी हिम्मत तो है उसके अंदर कि वो उसके अगेंस्ट भी जा सके। यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं है कि वो ना इस तरीके की चीजें करे। मुझे भरोसा था कि मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं है। डोजिन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, हमारी फिल्म समझ नहीं पाती है। वो बोले जाते हैं तुम्हारी कमर वहाँ पर एक स्पाइडर है। हमारी फिल्म जो होती है बोली जाती है क्या स्पाइडर, और सच में उसकी कमर पर स्पाइडर होता है जिस वजह से वो डर जाती है। और वहाँ पर वो है ना हमारे था डोजिन को पकड़ लेती है और बोल रही है ओपा प्लीज मुझे बचाए, क्या वो जा चुका है। वहाँ पर वो जो वो होता है ना डोजिन बोले जाते हैं सब कुछ ठीक है तुम फिक्र नहीं करो, मैंने उसे हटा दिया है। और जब वो ऊपर है ना अपना सर करती है तो वहाँ पर वो दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। हमारी फिल्म दूर हट जाती है और डोजिन जो होता है वो उसकी हालत पर हंस रहा होता है। हमारी फिल्म बोली जाती है अगर तुम हंस क्यों रहे हो। डोजिन बोली जाता है तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। हमारी फिल्म जो होती है वो शर्माने लग जाती है और अपने मन में बोलती है सच बताऊँ तो मैं अभी भी तुम पे ट्रस्ट करना चाहती हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फिल्म जो होती है अपने घर पे आ चुकी होती है और उसे अपने बाप की बात याद आती है जिसने कहा था कि अगर मैं मर भी जाऊँ ना तो मेरे फ्यूनरल में बताना। और हमारी फिल्म अपने मन में बोलती है मुझे नहीं पता है लेकिन ये जो प्लेस है मुझे ना बहुत ज़्यादा ना तंग करती है। वो अपने रूम में पहुंच चुकी होती है और बोली होती है आज मॉम का रिमेम्बरेंस डे था।
और ये वही दिन था जब मैं उससे ना 9 साल पहले मिली थी। आखिर ये आज ही क्यों होना था? सच में ये बहुत ज़्यादा अजीब है। अगर ये बेटर होता अगर मेरी जो मॉम है वो जिंदा होती और वहाँ पर वो याद करती है वो आदमी जिसने उसे मारा था, और वो रहती है मेरे हिसाब से यही वो बंदा होगा जिसने फायर है ना वहाँ पर है ना जलाई थी, या फिर हो सकता है कि वो मेरे बाहर आने का इंतजार कर रहा होगा ताकि वो मेरे जो नेक है उसको काट सके। आखिर उसका लेना देना उससे क्या होगा? वो यही सब कुछ सोचती है और बोल लेती है आखिर वो उस वक्त घर पे क्यों नहीं था? डोजिन नहीं, डोजिन जो है मुझे कभी भी मार नहीं सकते है। मैं सच में उस पर ट्रस्ट करना चाहती हूँ, उसे देखना चाहती हूँ। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? रुको। फिर वो जो होती ना उठ जाती है, बोल रही है अगर मैं 9 साल पहले की बात याद करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी जिंदा है। अगर सच बताऊं तो वहाँ पर उस केस से रिलेटेड और भी बहुत सारे विक्टिम्स थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मून जियोंग हुआन को ही उसने मारा। और जैसा कि हमें पता है कि जो 4th विक्टिम था उसकी जो बॉडी थी वो जली हुई पाई गई और उस वीडियो में भी उसे जलाया गया था। यहाँ पर अगर सच बताऊं तो कोई एविडेंस नहीं मिला है कि उसने दूसरे विक्टिम्स को भी मारा होगा, तो आखिर उसने उसी बंदे को क्यों मारा, मून जियोंग हुआन को? अगर मैं ये रीज़न फाइंड कर पाई तो हो सकता है कि मैं ये होने से रोक सकूं। और वहाँ पर वो मजीद बोलती है अपने मन में मैं उसे मर्डर बनने तो नहीं दे सकती हूँ। और हमें दिखाया जाता है अगले सीन में डोजिन को जो बोलने लग जाता है कि जो तुम्हारी डॉटर है ना वो हमेशा ही मुझे देख के रोती है, और वो याद करता है पास्ट का सीन जिसमें वो बोला होता है तुम्हारी जो मॉम है वो आने वाली नहीं है, वो पहले ही मर चुकी है। और ये सब कुछ रियलाइज करके वहाँ पर जो हमारी फेवरेट थी छोटी वाली वो रोने लग जाती है, वो बोल रही थी मॉम। और वहाँ पर सामने डोजिन भी होता है जो बोल रहा होता है बिल्कुल सही कहा, मुझ जैसे आदमी से मिलना बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं होती है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारे डोजिन को जिसको एक लड़की प्रपोज कर रही होती है, और वहाँ पर वो बोले जाती है मुझे पता है डोजिन तुम्हें ना प्यार वार में इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन फिर भी। और हमारी फैमिली जो होती है वो ये सारी बातें सुन रही होती है और अपने मन में बोलती है एक और लड़की का कन्फेशन। सच बताऊं तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि जिस आदमी से मैं शादी करने वाली हूँ उसी को लड़कियां पे लड़कियां कन्फेस करी जा रही हैं। फिर हमारी जो यूनू होती है वो याद करती है कि जब वो उसका पीछा कर रही थी तो कैसे वो जो लड़का था ना यानी डोजिन वो अपने काम के दौरान भी सबसे बहुत ज्यादा नाइस एक्ट करता था, और यही सब कुछ याद करके वो बोली जाती है यही वो चीज थी जो मैं उसके बारे में जानती हूँ। हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की होती बोली जाती है क्या मतलब, क्या तुम मुझे मना करने वाले हो? डोजिन बोले जाते मुझे पता है कि ये रूड है पर मुझे माफ कर देना। वो जो लड़की होती है वो रोने लग जाती है, डोजिन उसे संभाल रहा होता है, बोल होता है प्लीज मत रो, मैं प्रिटेंड करूंगा कि मैंने कुछ भी नहीं सुना है। और हमारी फैमिली जो होती है बोले जाती है ऐसा नहीं लगता ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो रहा उस लड़की के साथ। और अगले सीन में दिखाया जाता है वो बोल रही होती है मेरे हिसाब से उसे ना रिफ्यूज कर देना चाहिए था, आखिर वो उसे कंफर्ट क्यों कर रहा था? सच में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। मैंने उसको फॉलो किया क्योंकि मैं उसके बारे में जानना चाहती थी, ना कि जेलस होना चाहती थी। सच में हम लोग जो है वो 7 साल से एक साथ रह रहे थे, लेकिन ये इतना ज़्यादा इजी भी नहीं है मेरे लिए कि मैं उसके बारे में ढूंढ पाऊँ, क्योंकि वैसे भी वो ऐसा आदमी है जो चीज़ों को पीछे छोड़ता नहीं है। आखिर उसके साथ हुआ क्या था? मेरे हिसाब से वो दिन जब मून जियोंग हुआ था वो है ना मिसिंग हुआ था, वो 5 साल पहले का दिन था आज से ही। जो सेकंड विक्टिम है वो पार्क में ह्योक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बचे हैं, और अगर आज के दिन की बात करूँ तो आज वो दिन है। और वो याद करती है फिर वो बोली जाती है आखिर मैं किस तरीके से मर्डर को प्रिवेंट कर सकती हूँ। मैं वो इंसान थी जिसने हमेशा हमारे रिलेशनशिप को फैंटेसाइज किया था। और वहाँ पर वो बोलती है मैं सच में उसे अवॉइड तो नहीं कर सकती उस तरीके से, मुझे अपना माइंड बनाना होगा, मैं उस पर बिलीव करती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, और मुझे सब कुछ करना होगा ताकि मैं उसे मर्डर बनने से रोक सकूँ। अगले सीरियल में दिखाया जाता है मैं डोजिन को जो बोल जाते हैं ऑनेस्ट रहो, और वहाँ पर एक लड़का होता है जो उससे बातें कर रहा होता है। डोजिन बोल जाता है तुमने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाके प्रेजेंस खरीदूं क्योंकि तुम्हारे को जो है ना वो ऑर्फनेज में जाना पसंद नहीं है ना? वो जो लड़का होता है बोले जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो तुम्हारी ना जगह से करीब है तो इस वजह से तुम चले जाओ वहाँ पर, और जो भी चीज़ तुम उसके लिए खरीदोगे उससे तुम्हारे इंटेंशंस वाज़ेह दिखेंगे। तुम्हें इस बारे में नहीं पता है लेकिन फिर भी तुम्हें उसके बर्थडे के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि तुम उसके अकेले बायोलॉजिकल सन हो। वो जो लड़का होता है बोले जाते हैं उसके और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिस पर वो प्राउड कर सके, और अगर मैं वापस जाऊंगा तो मुझे डांटी पिटेगी चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसकी नजर साइड में एक ना नकाबपोश आदमी की तरफ जाती है और वो वहाँ पर है ना चले जाता है। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है उसी आदमी को जिसका वो पीछा कर रहा होता है। फिर वो उसे रोकता है और बोल होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि इस बैग को अगर आप नीचे रखते तो आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना मैं पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता दूंगा। वहाँ पर वो जो आदमी होता है वो उसे देखता है और वो जो लड़का होता है बोले जाता है आप जो है वो इस बैग को रख के जहाँ से जा सकते हैं। हमें दिखाया जाता है अचानक से वो जो आदमी होता है वो कुछ करता है और वहाँ से ना उसने नाइफ निकाल के ना उस बंदे पे अटैक कर दिया होता है और उसके हाथ से खून ही खून निकल रहा होता है। वो जो आदमी होता है ना नकाबपोश वाला वो वहाँ से जाने लग जाता है और हमारे डोजिन ने भी ये सब कुछ देख लिया होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है माई फेवरेट को जो अपने मन में बोलती है आज के दिन उसका यहीं पर अपॉइंटमेंट होगा, वो आज के दिन सीओ वॉन से मिलने वाला है। मेरे हिसाब से ये इवनिंग में होगा कि मैं आज बहुत ज़्यादा जल्दी आ चुकी हूँ।
और वहाँ पर वही गली की तरफ होती है। हमें दिखाया जाता है वो नकाबपोश आदमी जो होते हैं वो उसी गली की तरफ से जा रहा होता है। हमारी फ्लूइड से टकरा जाता है और वो आदमी गिर जाता है। हमारी फ्लूइड उससे माफ़ी मांगती है और बोलती है कि तुम ठीक हो। और वहाँ पर वो देखती है अपने मन में, 1 मिनट, ये तो फीमेल बैग है। और वहाँ पर वो उसे खींचती है। वो बोली होती है क्या ये तो, और वो अपने मन में बोलती है ऐसा लगता है ये चोर वगैरह है। और वो उसे ना आदमी को रोकने की कोशिश करती है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो बोल होता है 1 मिनट, ये तो आदमी। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर डोजिन भी आ चुका होता है जिससे उस आदमी को पकड़ लिया होता है और उसके ऊपर आकर वो उसे एक पंच मारता है। हमें दिखाया जाता है उस आदमी ने नाइफ भी निकाल ली होती है अपनी जेब से। और वहाँ पर हमारी फील्ड ने भी ये सब कुछ नोटिस कर लिया होता है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है उस नकाबपोश आदमी का। और वो जो आदमी होता है वो फिर अपनी लात मारता है और डोजिन को साइड पे करता है। हमारी फील्ड जो होती है वो भी उस आदमी के नाइफ को पकड़ी हुई होती है। वो जो आदमी होता है वो हमारी फील्ड की तरफ आ जाता है और उसके बालों को पकड़ के बोला होता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे दोबारा से टच करने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो होता है ना डोजिन बोल जाता है आखिर तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। वो आदमी बोल जाता है अगर तुम करीब आए तो ये जो लड़की है वो मरने वाली है मेरे हाथ से। हमारी फील्ड जो होती है वो अपने मन में बोलते हैं आखिर मैं किस तरीके की सिचुएशन में फंस चुकी हूँ। जो नकाबपोश आदमी होता है बोल जाता है मैंने बोला ना दूर रहो वरना ये जो लड़की है उसको तुम कभी देख नहीं पाओगे। वहाँ पर हमारी फील्ड अपने मन बोलती है आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, इतना ज़्यादा डेंजरस क्यों हो गया जितना मैंने सोचा भी था। मैं तो बस उसे रोकना चाहती थी, ये सारी मेरी गलती है, जो पास्ट है वो चेंज हो रहा है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो लड़का होता है बोला जाता है दूर रहो, मैंने बोला ना ये इस लड़की को मार डालूंगा। डोजिन जो होता है वो करीब आ रहा होता है और हमारी फील्ड जो होती है अपने मन बोलती है मैं बिल्कुल पास्ट की तरह ऐसा नहीं होना चाहती हूँ। उस वक्त जब मेरा गला कटा था तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था और मैं मरना नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो कोई, डोजिन मदद करो। डोजिन जो होता है वो स्माइल करता है और उसे देखकर हमारी फील्ड जो होती है वो हैरान हो चुकी होती है। और डोजिन बोला होता है अगर इतनी हिम्मत है तो उसे मार डालो, और वैसे भी चाहे कुछ भी हो अगर तुम उसे मारो या ना मारो इससे मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है। हमारी फिल्म डर चुकी होती है और फिर मन में बोलती है ये वो आदमी नहीं है जिसे मैं जानती थी। डोजिन जो होता है वो करीब आ रहा होता है, बोल होता है तुम वो इंसान होने चाहिए जिसे है ना परेशान होना चाहिए, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें पकड़ तो जरूर जाना है, क्योंकि वैसे भी तुम चीजें चुराने आए थे लेकिन तुम जो हो वो मर्डर बन रहे हो अभी के वक्त। ऐसा लगता है तुम अभी सिचुएशन को कंसिडर नहीं कर रहे हो, अगर तुमने ये किया तो तुम बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हो। वो जो आदमी होता है नकाबपोश वाला वो बोले जाता है किसने कहा मैं पकड़ जाऊंगा, और वो हमारी फिलेट को उसके ऊपर फेंक देता है और हमारी फिलेट को है ना हमारे डोजिन ने पकड़ लिया होता है और वो माफी मांग रहा होता है उससे। हमें दिखाया जाता है वो जो आदमी होता है वो भाग ले जाता है, डोजिन उसका पीछा कर रहा होता है। हमारी फिलेट अपने मन में बोलती है मैं उस तरीके से जाने नहीं दे सकती हूँ इसे। फिर वो बोलती है रुक जाओ मत जाओ। फिर वो बदी बोलती है मैंने कहा ना मत जाओ, नाम डोजिन। और डोजिन जो होता है वो हैरान हो चुका होता है कि उसने अभी उसका नाम पुकारा है। हमारी फिल्म जो होती है वो रो रही होती है, वो बोल जाती है प्लीज मत जाओ मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। डोजिन जो होता है उसे देखता है और अपने मन में बोलता है मैंने कभी भी इस लड़की को अपना नाम नहीं बताया है तो आखिर से मेरा नाम कैसे पता है। अगले सीन में दिखाया जाता है पुलिस भी आ चुकी होती है और वो बोले जाती है हमने सस्पेक्ट को ही ना कैच कर लिया है, अगर आप माइंड टकरे ले रही तो क्या आप अपना नाम और फोन नंबर कंफर्म कर सकती हैं। वहाँ पर वो जो लड़का होता है बोल जाता है आखिर तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं, अगर तुम उसे पकड़ते तो है ना बहुत ज्यादा आसानी हो जाती। डोजिन बोल जाता है मैंने तुम्हें कहा था ना हॉस्पिटल चले जाना, आखिर तुम मेरा पीछे क्यों कर रहे थे। हमारी फील्ड अपने मन बोलती है हाँ बिल्कुल मैंने उसे अचानक से रोक लिया था कि वो चोर को ना पकड़े। अगर ये मुझसे पूछे कि आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता था तो मैं क्या उसको रीजन दूँ, क्या मैं उसको ये बोल दूँ कि उसके मुँह पे ये नाम लिखा हुआ था, लेकिन वो जो है ना वो फिर मुझे पुलिस को पकड़ा देगा और वहाँ पर पुलिस मुझे पकड़ के लेके चली जाएगी। या फिर मैं उससे ये कह सकती हूँ कि मैं उसके प्यार में पड़ गई थी और मैंने उसको सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन फिर तो मैं स्टॉकर बन जाऊंगी और वो दोबारा से मुझे पुलिस को पकड़ा देगा। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो ये सब कुछ सोची होती है। डोजिन बोलता है आखिर तुम जो वो क्या कहने वाली थी उस टाइम, तुम बहुत सारी डरी हुई थी, आखिर क्या हुआ था। हमारी फ्रेंड जो अपने मन बोलती है मैं डरी हुई नहीं थी, मैं बस है ना डिसअपॉइंट थी, यहाँ पर कोई रिलेशनशिप नहीं है हमारे और है ना उस लड़के के बीच में यानी डोजिन के बीच में इस मोमेंट, तो आखिर मुझे क्या कहना चाहिए। फिर वो बोलती है तुमने ये जानबूझ के किया, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। वहाँ पर डोजिन बोल जाता है जब हम पहली दफा मिले तो मैं बहुत ज्यादा सस्पिशियस था, तुम्हारे को मेरा नाम पता है और तुमने मुझे ये भी कहा कि मैं उस आदमी को ना पकड़ूं और मुझसे वियर्ड क्वेश्चन भी पूछे थे, क्या तुम मुझे जानते हो। हमारी फिल्म बोलती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने तुम्हारे को अपने ख्वाब में देखा था। हमारी फिल्म अपने मन बोलती है यही वो तरीका है, अगर वो मुझ पर ट्रस्ट करना चाहे तो वो कर सकता है और मैं इससे उसके थोड़े से क्लोज भी रह सकती हूँ। हमारी फिल्म बताती है मुझे एक ऐसा ख्वाब आया था जिसमें मैंने तुम्हारे को मरते हुए देखा और मैंने सबकॉन्शियसली तुम्हें ना जाने का नहीं कहा क्योंकि है ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था और तुम मर भी सकते थे। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर डोजिन जो होता है वो ले जाता है क्या मैं तुम्हारे ख्वाब में आया था,
जबकि हम लोग एक दूसरे से मिले भी नहीं थे। माय फ्रेंड हाँ कर देती है। वो लड़का बोल जाता है तो तुमने मुझे इस केस में फॉलो किया कि कहीं मैं दोबारा से मरना चाहूँगा। माय फ्रेंड ज्योति बोल जाती क्या मतलब? वो लड़का बोल जाता है अगर ऐसा ही है तो मेरे हिसाब से तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे समझ आ गया उस वक्त तुम जो थी वो मेरा पीछा इसलिए कर रही थी क्योंकि तुम्हारे ख्वाब में मैं मर चुका था और तुम वो अजीब से कपड़े पहन के मेरा इसलिए पीछा कर रही थी ना। हमारी फ्रेंड ज्योति अपने मन में बोलती है 1 मिनट। और वो बोल रही होती है इसको पता था पहले से ही। वहाँ पर डोजिन बोले जाता है मुझे अपना फ़ोन दो। माय फ्रेंड समझ नहीं पाती है। डोजिन बोले जाता है हमेशा तो तुम मुझे फॉलो नहीं कर सकती हो ना, तो इस वजह से मैं तुम्हें अपना कॉन्टैक्ट दे रहा हूँ। क्या तुम्हारे को हमेशा इस तरीके के ख्वाब आते हैं? हमारी फ्रेंड बोल जाती है नहीं नहीं कभी कभार आते हैं। डोजिन बोले जाता है क्या तुमने कभी भी उन ख्वाबों को रोकने की कोशिश करी है? जब भी तुम मेरे बारे में परेशान हो तो तुम मुझे कॉल कर लेना और अब से हर दिन मैं तुम्हें कॉल करके ये बताया करूंगा कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। अगले सीन में फिर हमें फिमलेट को दिखाया जाता है। वहाँ पर जो होता है ना डोजिन वो बोल जाता है जहाँ पर भी तुम जा रही हो मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ देता हूँ, लेकिन हमारी फिल्म मना कर देती है। वो बोल होती है मैं टैक्सी ले लूंगी, ऐसा करो कि तुम ये अम्ब्रेला ले लो क्योंकि बारिश बहुत जल्दी होने वाली है। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फिमलेट को जो बोलने जाती है अपने मन में ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ थी। जब वो है ना मुझे हॉस्पिटल लेके गया तो वो बहुत ज़्यादा नाइस लग रहा था, लेकिन ये जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। मैं यहाँ से भाग नहीं सकती हूँ मेरे एंकल की वजह से। मेरे हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा गीली हो जाऊँगी पानी की वजह से। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो जा रही होती है और अचानक से उसकी मुलाकात जो होती है वो डोजिन से हो जाती है। और ये पास का सीन होता है जिसमें जो डोजिन होता है वो बोले जाते हैं मुझे माफ़ कर दीजिएगा मैंने आपको इंतज़ार करवाया। फिर वहाँ पर वो बोलने जाती है अच्छी बात है आखिरकार तुम आ ही गए। और वहाँ पर वो मजीद बोलती है तुम्हें ठंड लग जाएगी तुम बहुत ज़्यादा गीले हो रहे हो। लेकिन वहाँ पर जो डोजिन होते हैं बोले जाते हैं मैं थोड़ा सा गीला हो रहा हूँ तो क्या तुम मेरे करीब आ सकती हो। और ये पास का सीन होता है और हमारी फैमिली जो होती है ये सब कुछ सोचती है। और वहाँ पर डोजिन जो होता है ऊपर की तरफ देखता है और अपने मन में बोल रहा होता है आज तो बारिश होनी ही नहीं थी तो आखिर ये बारिश कैसे होने लग गई। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बारिश हो जाती है और वहाँ पर वो मजीद बोले जाता है जो रैन है क्या तुमने उसको अपने ख्वाब में देखा था। हमारी फ्रेंड अपने मन में बोलती है मुझे नहीं पता है आखिर मैं क्या कहूँ। फिर बस उससे यही कहती है कि थोड़ा सा करीब आ जाओ वरना तुम गीले हो जाओगे। अगले सीन में दिखाया जाता है मेरी फ्रेंड को जो बोली होती है कैलेंडर में देख कर कि आखिरकार आज मैं उससे मिली गई। और वहाँ पर वो मजीद याद करती है कि आखिर क्या हुआ था उस दिन। और वो बोली होती है मैं ये श्योरिटी के साथ बता सकती हूँ कि वो एक अच्छा इंसान तो है। फिर उसको कॉल आ जाती है। अगले सीन में डोजिन को दिखाया जाता है जो गाड़ी में बैठकर किसी से बात कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है मेरे पास कुछ है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो किसी को ढूंढने में। वो बंदा बोलने जाता है आखिर कौन है। वहाँ पर डोजिन बताने लग जाता है कि मैं तुम्हें ना कल ना डिटेल्स बता दूंगा तो तुम फिक्र नहीं करो। और वो बंदा बोलता है चलो ठीक है। अगले सीन में दिखाया जाता है डोजिन जो होता है वो एक चीज़ को देख रहा होता है और वो याद करता है हमारी फ्रेंड की बात जिसने कहा था कि मुझे ऐसे ख्वाब आते हैं जो फ्यूचर की ना मुझे इन चीज़ें बताते हैं। और मैंने देखा था डोजिन कि तुम मर चुके थे और ये सारी बातें याद कर रहा होता है डोजिन और अपने मन में बोलता है क्या उसने मेरे मरने का ख्वाब देखा या फिर हो सकता है कि ये सब कुछ उलट ही हो। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फ्रेंड को जो एक जगह पे होती है और अचानक से ही उसके सामने जो होता है वो डोजिन आ जाता है और हमारी फ्रेंड बोली जाती है क्या आज तुमने जल्दी काम खत्म कर लिया। डोजिन बोले जाता है कि तुम मेरी हिफाजत करने की कोशिश कर रही हो वेदर को चेक करके कि मैं सेफली घर पे पहुंचूंगा या नहीं। बट अगर ये केस है तो मेरे हिसाब से तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम मुझे कॉल कर लेना और मेक श्योर कर लेना कि मैं ज़िंदा हूँ या नहीं। और वो उसके साइड पे बैठ जाता है। हमारी फ्रेंड जो होती है अपने मन में बोलती है 3 दिन हो चुके हैं। फिर वो बताती है ऐसा नहीं है मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ बट मुझे थोड़ा रिलीफ महसूस होता है जब मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखती हूँ। डोजिन बोले जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाब था, आखिर तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत क्यों है। हमारी फिल्म बोली जाती है वो ड्रीम डोजिन का और वो याद करती है कि कैसे वो जो था ना उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा था फ्यूचर में और वो ऐसा ख्वाब था जिसमें मैं जागना नहीं चाहती थी। वहाँ पर वो जो होता है ना डोजिन बोले जाता है तुम्हारे कहने का मतलब है उस ड्रीम में मैं मर चुका था। हमारी फिल्म बताती है उस ड्रीम में सिर्फ तुम मरे नहीं थे बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। मेरे कहने का मतलब है डोजिन तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल थे। वहाँ पर डोजिन समझ नहीं पाता है। हमारी फिल्म बता रही होती है अगर डोजिन को कुछ भी हो गया तो मैं अपनी आपको पूरी ज़िंदगी ना ब्लेम करती रह जाऊंगी क्योंकि मुझे पहले ही पता था कि आखिर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे को बचा नहीं पाई। डोजिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोजिन हैरान और हमारी फ्रेंड बता रही होती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझ पर बिलीव करने के लिए। अगर किसी से भी मैं कहती तो वो कभी भी मेरी बात पे बिलीव नहीं करता। और वहाँ पर डोजिन बोलने जाता है मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि तुम मुझे इस बेवकूफ़ाना तरीके से ना प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी हो। हमारी फिल्म बोली जाती है तुम्हें इसके ऊपर रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। और मजीद बताती है कि ये लास्ट टाइम है जब मैं यहाँ पर है ना तुमसे मिलने आ रही हूँ। और वो अपने मन में बोली होती है मुझे पता है कि ये वर्क तो करने वाले नहीं है, लेकिन अगर ये काम किया तो मेरे हिसाब से यही वो बेस्ट कन्वर्सेशन होंगे जो भी इस आदमी के साथ करूँगी। और वो खोलने की कोशिश करी होती है लेकिन अचानक से इतना तेज़ खुलता है कि सारा का सारा जो जूस होता है वो हमारी फ्रेंड के मुँह पर ही आ जाता है। वहाँ पर जो डोजिन होता है बोले जाता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी आइज़ जो है ना वो ठीक तो है ना। और हमारी फ्रेंड बोले जाती हाँ हाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक है।
और अगले सीन में पता चलता है हमारी फैमिली जो होती है ना वो डोजिन के घर पे होती है और वहाँ पर वो बोल रही होती है अपने मन में ऑसम, सब कुछ जो है ना वो प्लान के हिसाब से चल रहा है और इसने ये सब कुछ जानबूझ के किया होता है। हमें दिखाया जाता है डोजिन जो होता है बाहर से बोल रहा होता है जो क्लोथ्स है वो ना डोर के बाहर ही रखे हुए हैं, बट ये हो सकता है कि जो पैंट्स है ना वो तुम्हारे को फिट ना आए, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होगा जब तुम घर जा रही होगी। हमारी फ्रेंड जो होती है अपने मन में बोलती है क्या मैं इतनी जल्दी घर चली जाऊंगी इसके हिसाब से। फिर डोजिन बोलता है अगर जो पैंट है ना वो ज्यादा गीली नहीं हुई है ना तो तुम ड्रॉर में से ना ड्रायर निकाल के उसे ड्राई कर लेना। और हमारी जो फ्रेंड होती है वो और ज्यादा गीला कर देती है उस पैंट को और बोल रही होती है मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने गलती से इसे बहुत ज्यादा है ना गीला कर दिया। वहाँ पर जो डोजिन होता है बाहर और कपड़े रख देता है और बोल रहा होता है चलो ऐसा करो अब ये कपड़े पहन लो और ना मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी ढूंढता हूँ। और हमारी फ्रेंड जो होती है वो बाहर आती है बोल रही होती है मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन क्या मैं यहाँ पर सो सकती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, शायद बस ना मिले। वहाँ पर जो डोजिन होता है वो पीछे मुड़ता है बोल रहा है कि सच में, और फिर जब वो हमारी फ्रेंड को देखता है तो वो आगे मुड़ लेता है और बोल रहा है चलो ठीक है सब कुछ ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि बाहर सो जाता हूँ जाकर। हमारी फ्रेंड पूछती है कि आखिर तुम कहाँ पर सोने जा रहे हो। डोजिन बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं जहाँ पर मैं सो सकता हूँ। हमारी फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है और वो अपने मन में बोल होती है यहाँ पर कोई रीजन नहीं है कि मैं तुम्हारे बगैर सो जाऊँ। फिर वो उसे रोकती है, वो बोल होती है अगर जो डोजिन है वो ना बाहर सोने के लिए गया तो मुझे बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस होगा। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं सोफा पे सो जाती हूँ, नहीं नहीं मैं फ्लोर पे सो जाती हूँ, तो वैसा करो बेड पे सो जाओ। और वहाँ पर वो उसे रोक भी लेती है। डोजिन जो होता है वो शर्माने लग जाता है, वो बोल रहा होता है रुक जाओ, लेकिन हमारी फ्रेंड बोली जाती है क्या सब कुछ ठीक है डोजिन। डोजिन जो होता है अपने आप को दूर करता है हमारी फ्रेंड से और डोजिन को ना देखकर हमारी फ्रेंड बोली जाती है तुम बाहर ना जाओ और यहाँ पर सो जाओ। डोजिन बोल रहा होता है प्लीज अपने कपड़े पहनो, लेकिन हमारी फ्रेंड जो होती है वो उसे धकेलती है और उसके ऊपर आ जाती है। वहाँ पर जो हमारा डोजिन होता है वो बोल रहा होता है तुम ये क्या कर रही हो यू नो, प्लीज थोड़ा सा दूर हट जाओ। और वहाँ पर जो यूनो होती है वो बोली जाती है मेरे जवाब का आंसर दो, मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ सोगे या नहीं। वहाँ पर जो डोजिन होता है वो तो बेचारा उसे हैरानी से देख रहा होता है और बेचारा शर्माते हुए बोले जाते हैं ठीक है मैं समझ चुका हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने कपड़े पहन लो। और हमारी जो फीमेल होती है वो ऊपर से हटती है बोली होती है तुम ऐसा करना कि तुम अपने रूम में सोना डोजिन और मैं यहाँ पर लिविंग रूम में सो जाऊंगी। लेकिन डोजिन मना कर रहा होता है, बोल रहा होता है नहीं मैं यहाँ पर सोऊंगा। और वो जो होता है ना अपने मुंह पे ना हाथ रख लेता है और हमारी जो फीमेल होती है वो बोली जाती है मेरे हिसाब से तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है, जरा देखो तुम्हारा फेस जो है वो ठीक है या नहीं। और वहाँ पर वो जो होता है ना उसकी ना हाथ की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन जो डोजिन होता है वो तो बस यही बोल रहा होता है मुझ पर से हट जाओ। और हमारी जो फीमेल होती है बोली जाती है मुझे माफ कर देना, मैं जल्दी से कपड़े पहन के आती हूँ। हमें दिखाया जाता है वो जा चुकी होती है और डोजिन जो होता है वो उसे देख रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फीमेल को जो अपने वर्ड में बोल रही है हमारी फर्स्ट डेट पे मैं बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो गई थी कि मैं ना उसकी आंखों में देख भी नहीं पा रही थी, लेकिन अभी के वक्त वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट और क्यूट लग रहा था सच में। हमें दिखाया जाता है फिर उसको एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है पार्क में न्यूयॉर्क 27 ईयर ओल्ड। मेरे हिसाब से तुम्हें ये मिल सकता है तो तुम इसे ना लिस्ट में चेक कर लो। हमारी जो फ्रेंड होती है वो चेक करने लग जाती है। आखिरकार मैंने इसे ढूंढ ही लिया, ये लास्ट विक्टिम था मुझे केस का। और आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा जो ब्रदर है वो इन सब पे इन्वॉल्व कैसे हो गया है, मुझे क्या करना चाहिए अभी के वक्त। और पता चला है कि जो बहुत दूसरा विक्टिम था ना वो भी मिला गया है और उसकी जो लाश है वो है ना एक ना माउंटेन पे मिली गई है। 7 दिन पहले ही इसकी लाश मिली है, जब लैंडस्लाइड हुआ ना तो जब जाके इसकी जो लाश है उसको डिस्कवर किया गया और उस माउंटेन का ना ऊपर है ना रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ये सब कुछ मेरी मौत से 2 साल पहले हुआ है, अब मुझे क्या करना चाहिए। और यही सब कुछ सोची होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है वो बाहर आ चुकी होती है और वहाँ पर वो जो होती है अपने मन में बोली होती है जो पार्क में न्यूयॉर्क है ना वो हमारे स्कूल के आसपास ही रहता है, मुझे कुछ ऐसा एक्सीडेंट बनाना होगा जिससे जो पुलिस है ना वो इन्वेस्टिगेट कर सके, क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि उसका जो ख्वाब है मुझे आया था उसके ना डिसअपेयर होने का। जैसे कि मैं पता है कि जो पार्क में न्यूयॉर्क है ना वो अभी के वक्त मिसिंग है, तो मैं उससे ना इन्वेस्टिगेट करने का नहीं पूछ सकती हूँ और वो यही सब कुछ सोच रही होती है। हमें दिखाया जाता है साइड में कि ना लड़का आता है और वो चॉपस्टिक उठाता है और हमारी फिल्म भी उसको देख रही होती है और वहाँ पर वो जो होती है ना बोलने लगती है मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और जब वो देखती है साथ में तो वो हैरान होती है और अपने मन बोल होती है ये आदमी तो वही है। और फिर वो बोल होती है अपने मन में आखिर ये आदमी यहाँ पर कर क्या रहा है। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है हमारी फ्लूट को जो जारी होती है और वो देख रही होती है उसी लड़के को और अपने मन बोल होती है ये यकीन के साथ ये पार्क में न्यूयॉर्क है, ये यस्टरडे ही डिसअपेयर होने वाला है, मुझे ये याद है क्योंकि मैंने देखा था मरने से पहले ये सब कुछ। और वहाँ पर वो मजीद बोली जाती है ये जो बंदा था ना वो 7 साल तक मिसिंग रहा, मुझे ना सम डिटेल्स याद नहीं है एक्यूरेटली, बट ये है कि जो पास्ट है ना वो मेरी वजह से चेंज हो रहा है। हमें दिखाया जाता है वो उसको पीछे करते हुए आ गई होती है और फिर मुझे बोलती है ये जो एड्रेस है ये वही जगह है ना जहाँ पर पार्क में न्यूयॉर्क जो है वो रहता है। फिर वहाँ पर वो मजीद बताती है फॉर्चुनेटली जो पार्क में न्यूयॉर्क है ना वो अभी भी जिंदा है, वो रीज़न कि वो जो है ना मिसिंग नहीं हुआ यस्टरडे,
क्या ये इसी वजह से है कि जो डोजिन है ना उसको मैंने घर पे रहने का कहा था। फिर वो जो होती है ना डोजिन को कॉल लगाने वाली होती है और फिर मत बोलती है आखिर में ये सब कुछ क्या सोच रही हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई रीज़न है कि वो जो है ना पार्क में न्यूयॉर्क को मार डाले। मेरे हिसाब से ये वो आदमी नहीं होगा जिसने पार्क में न्यूयॉर्क को मारा होगा। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो आदमी नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है पीछे से एक ना आदमी आता है और वो डंडा उठाकर हमारी फेवरेट को मार देता है और हमारी फेवरेट जो होती है वो बेहोश हो चुकी होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फेवरेट की आँख खुलती है और वो बोल देती है आखिर में किस जगह पे हूँ। एक मिनट, क्या ये जो है वो ड्रीम है? आखिर में डोजिन के घर पे कैसे आ गई? हमें दिखाया जाता है जब वो बाहर आती है ना तो डोजिन जो होता है वो है ना बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है और वहाँ पर हमारी जो फ्रेंड होती है अपने मन में बोल देती है आखिर इसे क्या हुआ, कैसे बुरा ख्वाब आ रहा है। फिर जब वो उसके ना सर पे हाथ लगाती है अचानक से जो डोजिन होता है वो आँखें खोल लेता है और हमारी फ्रेंड को है ना पटक देता है और उसका गला दबा रहा होता है और हमारी फ्रेंड जो होती है वो बस से ना बहुत मुश्किल से उसका नाम पुकार रही होती है और फिर मन में बोल होती है मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। फिर उसे याद आता है वही सीन जिसमें ना एक आदमी ने उसको डंडा मारा था और वो जो आदमी था ना वो उसके मोबाइल की तरफ बड़ा होता है लेकिन हमारी फ्रेंड ने उसे रोका था और वहाँ पर हमारी जो फ्रेंड होती है वो अपने मन बोल होती है मैंने उस आदमी का जो हाथ था वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने नाखून से पकड़ा था। आखिर तुम्हारे जो हाथ है उस पर बैंडेज क्यों लगी हुई है डोजिन? और वो जो होती है ना यही सोच रही होती है और वहाँ पर जो डोजिन होता है वो तो उसका गला दबा रहा होता है। हमारी फैमिली जो होती है उसकी सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है और वो यही बोली होती है मुझे जाने दो। डोजिन जो होता है वो छोड़ देता है। हमारी जो फ्रेंड होती है वो बहुत ज़्यादा खांस रही होती है और डोजिन जो होता है वो बोलने जाते मुझे माफ़ कर देना, मैं जो ना वो होश में नहीं था, कि तुम ठीक हो? हमारी फैमिली जो होती है बोलने जाती है मुझसे दूर रहो, यहाँ पर करीब मत आना, आखिर तुम ये क्या कर रहे थे, तुमने ये सब मेरे साथ क्या किया है। डोजिन जो होता है बोले जाता है मेरे को किसी ने मोबाइल में फ़ोन किया था और बोला था कि तुम्हारे को किसी ने ना बारिश में ना भीगा हुआ पाया है और तुम बेहोश भी थी, तो उसने मुझे कांटेक्ट किया। जो है ना नंबर डिस्प्ले हो रहा था स्क्रीन पर, ये डिटेल्स है मेरी कन्वर्सेशन की उस पर्सन के साथ जिसने तुम्हारे को ढूंढा था। डोजिन उसे दिखा रहा होता है हमारी फ्रेंड अपने मन में बोली होती है मुझे 7:30 के अराउंड जो है वो अटैक किया गया था और यहाँ पर तो एक एक्चुअल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। कोई भी क्रिमिनल जो है वो जानबूझकर ये सब कुछ नहीं करेगा, तो आखिर ये सब कुछ जो है इसने क्यों किया, मुझ पर अटैक वगैरह। डोजिन जो होता है वो बोले जाते हैं तुम इतनी ज़्यादा इंजर्ड भी नहीं थी तो इस वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर जल्दी से ले आया, आखिर क्या हुआ था वहाँ पर। हमारी जो फील्डर होती है वो उससे पूछती है कि तुम्हारे जो हैंड्स है उस पर बैंडेज क्यों हुई है। डोजिन जो होता है बोले जाता है कुछ भी नहीं हुआ है। हमारी फील्डर जो होती है उसका हाथ ले आती है और बोली होती है मुझे देखने दो, आखिर तुम जो हो वो इंजर्ड क्यों हो। फिर वहाँ पर वो जो होती है ना देखती है कि उसका जो हाथ है वो ब्लीड कर रहा है। जो डोजिन होता है वो बोले जाता है सब कुछ ठीक है, मैं बस कुछ काट रहा था जिस वजह से जो चाकू है ना उससे मेरा हाथ कट गया। और हमारी जो फ्रेंड होती है वो हैरान हो चुकी होती है क्योंकि उसके ना जो हाथ का बैक साइड है उस पर कोई वाउंड नहीं होता है यानी जख्म वगैरह, लेकिन उसके हाथ के सामने वाली साइड पर जख्म होता है और वो बोले जाती है इसकी हाथ की इस तरफ जो है वो जख्म है, ये वो नहीं हो सकता है और ये तो कभी भी इतना ज़्यादा इंजर्ड नहीं हुआ इस तरीके से, आखिर जो पास्ट है वो चेंज कैसे हो रहा है। अब वो ना जो होती है ना हमारी फ्रेंड बोली जाती है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन जो डोजिन होते हैं वो बोले जाते हैं इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई है। फिर वो बोलते हैं तुम्हारी जो नेक है उसमें ब्लीडिंग हो रही है। जो हमारी फ्रेंड होती है वो तो चुप होती है। जो डोजिन होता है वो ले जाते हैं मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे को डरा दिया, मैं थोड़ा सा सेंसिटिव होता हूँ जब भी मैं ना बीमार होता हूँ। और वहाँ पर हमारी फिल्म बोली जाती है सब कुछ ठीक है और वो उसका हाथ पकड़ती है और उसको ना करीब करती है अपने और बोल होती है बस मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा रहने दो। और अपने मन बोल होती है वो रीज़न वो मेरी वजह से तकलीफ पाया क्योंकि मैंने जो है ना फ्यूचर को बदल दिया है और मुझे पता है कि हर टाइम जब जब ये बीमार होता है जब जब उसे नाइटमेयर्स आते हैं मुझे ये जो ज़ख्म है वो याद तो है पास्ट में भी और आज के फ्यूचर में भी, बट एंड में फिर भी मैं प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक जगह का सीन जो एक जगह पर झाँक के देख रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा हैरान और डरा हुआ होता है और वहाँ पर हमें बताया जा रहा होता है बस तुम भागो और छुप जाओ, आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। हमें दिखाया जाता है एक बंदा बोले जाता है आखिर तुम कर ही क्या सकते हो। और एक औरत होती है जिसके ना गर्दन पे उससे चाकू रखा हुआ होता है और वो औरत बोली होती है करीब बता ना यहाँ से भाग जाओ। और अगले सीन में ना घर को ना जला हुआ दिखाया जाता है और वहाँ पर हमारे छोटे डोजिन को भी दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा रो होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी प्लेट को जो ना हमारे ना डोजिन को देख रही होती है जैसे दोबारा से नाइटमेयर सारे होते हैं और वो अपने मन में बोल होती है जो जख्म है वो दोबारा से खुल चुके हैं। फिर वो बोली जाती है सब कुछ ठीक है, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और डोजिन जो होता है वो अपने ख्वाब में दिखता है कि कैसे वो रो रहा होता है लेकिन एक बनिया ना उसके पास आता है, वो बोलता है आखिर तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरे पास आके खेलो। और वो हमारी फ्रेंड होती है और ऐसे ही हमारे जो डोजिन होता है उसकी आँख खुल जाती है और वहाँ पर वो जो होता है ना देखता है हमारी फ्रेंड को जो उसके पास ही सो रही होते हैं और वो थोड़ा हैरान होता है
फिर वहाँ पर वो देखते हैं कि उसके ना चेहरे पे ना बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ी है, जिस वजह से वो अपना हाथ ले आता है और हमारी फ्लिट को स्माइल करते हुए देख रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है एक बंदे को जो एक पिक्चर को देख रहा होता है और पास में ना हमारी फ्लिट को हमें दिखाया जाता है जो बेहोश होती है और एक औरत बोले जाती है आखिर तुम्हारे हाथ के साथ गलत क्या हुआ है। लेकिन डोजिन बोले जाते हैं ये स्मॉल कट है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो औरत बोले जाती है आखिर उस दूसरे आदमी के बारे में क्या। और वो जो होता है ना हमारे डोजिन वो बोले जाते हैं एक्सक्यूज़ मी बट मुझे जो है ना वो आप है ना एक विटनेस के तौर पर चाहिए, क्योंकि मैं इन चीज़ों में उसे इन्वॉल्व नहीं कर सकता हूँ। ये बेहतर ये होगा कि हम उसे ऐसे बताएं कि असल में उसको लूटा गया है, हम सच नहीं बताएंगे। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जो ये सब कुछ देख रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर है ना एक वही आदमी को जो है ना पिक्चर को देखता है और ये हमारी फ्लिट की आईडी वगैरह होती है और वो निकाल लेता है और बोल जाता है तुम अकेले तो बिल्कुल भी नहीं मर सकती हो। और हमें दिखाया जाता है एक कोपिन होता है जो है ना यूज़ किया जाता है बिग स्टोर्स में जो कोरिया में है मौजूद। हमें दिखाया जाता है अगले सीन पे वो एक आदमी से मिलती है। वो आदमी बोल रहा होता है तुमने मुझे कहा था कि वो उस आदमी को फॉलो करो, है ना। हमारी फिल्म बोले जाती है पर फिर भी। और वहाँ पर वो आदमी बोले जाते हैं क्या तुम यहाँ पर सिर्फ खड़े रहकर सुनने वाली हो? अगर तुम इतना ज़्यादा डरती हो कि कोई नोटिस ना कर ले तो कार में बैठ कर मेरे साथ चल लो। हमारी फिल्म मना कर देती है और बोल देती है मुझे क्लास में जाना है अभी के बाद, मैं बस चाहती हूँ कि ना तुम है ना उसके बारे में पता लगाओ और जो मैं सुनना चाहती हूँ मैं बस वही सुनूंगी। हमारा जो होता है ना बंदा वो मिल जाता है तुम्हें पता है ना मैं क्रिमिनल पुलिस बैकग्राउंड से हूँ, तो क्या तुम मुझ पर इतनी आसानी से ट्रस्ट करती हो? हमारी फिल्म बोले जाती है मैंने न्यूज़पेपर में तुम्हारे बारे में पढ़ा था। वो जो बंदा होता है वो बोले जाता है मैं ये पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस ये जानना है कि आखिर तुम जो हो वो एक आदमी को फॉलो क्यों कर रही हो। हमारी फिल्म बोले जाती है मुझे लगता है कि मेरे पास कोई रीज़न नहीं कि मैं तुम्हारे को ये सारी चीज़ें बताऊँ। वो जो बंदा होता है वो बोले जाता है यहाँ पर कोई रीज़न नहीं कि एक स्टूडेंट जो है वो इतना ज़्यादा अमाउंट है ना पैसों का वो पे करे ताकि वो जो किसी बंदे को ना ढूंढ सके। आखिर इसमें रीज़न होगा ना कोई। हमारी जो फिल्म होती है वो बोली जाती है बस तुम्हें पैसों से मतलब होना चाहिए और चीज़ों के बारे में परेशान ना हो क्योंकि मेरे पास वैसे भी बहुत सारा पैसा है। वो जो बंदा होता है बोले जाता है तुम सच में दुनिया को बिल्कुल भी नहीं समझती हो, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा अगर तुम इस तरीके से एक्ट करती रही। तो ये पता भी है क्या कि इस दुनिया में कितने सारे पर्सन है जो तुम्हारे को धोखा दे सकते हैं। वो जो होती है ना हमारी फिल्म बोली जाती है अगर तुम ये नहीं करना चाहते हो तो बस बता दो मुझे। वो जो बंदा होता है बोले जाता है मैं बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, यहाँ पर कुछ गलत मत समझो। फिर वो से ना एक चीज़ देता है बोल होता है अपना ख्याल रखो और दूसरी बात यहाँ पर है ना मेरा पर्सनल नंबर है, इसे सेव करना मत भूलना। मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन तुम्हें पता है कि मैंने ना आखिर कितना ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया है, तो इसे आराम से ना केयरफुली पढ़ना। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फ्लिट होती है अपने दोस्त के साथ जा रही होती है। उसकी जो दोस्त होती है वो ले जाती है सच में उस आदमी को अपने माइंड से निकाल दो तो बेहतर रहेगा। हमारी फ्लिट जो होती है वो उससे बातें करते जा रही होती है और अगले सीन में वो जो होती है ना अकेले जा रही होती है और फिर मन बोल होती है सच में बहुत लंबा समय गुजर गया है जब से मैं स्कूल में गई हूँ और मैं इतना ज़्यादा मज़ा किया हूँ। फिर वो अपने मन में बताती है कि पास्ट में हमेशा ही मैं जो हूँ वो ऐसे ऑर्डर को फॉलो किया करती थी जिससे जो मेरे फादर है ना वो नाराज़ ना हो और मैं हमेशा एक अच्छी बच्ची बनने की कोशिश करती थी। हमें दिखाया जाता है वो जा रही होती है और वहाँ पीछे जो है ना एक आदमी उसे फॉलो कर रहा होता है। अचानक से ये ना जो डोजिन होता है उसने कॉल कर दी होती है हमारी फ्लिट को और हमारी फ्लिट यही पूछी होती है कि आखिर उसने कॉल क्यों करी है। डोजिन बता रहा होता है कि हम लोग जो है वो एक दूसरे से मिल सकते हैं। हमारी फिल्म बोल जाती है आखिर कहाँ पर मिलना है, तुम फिक्र नहीं करो मैं बस वहीं पर ही आने वाला हूँ। हमारी फिल्म बताती है कि मैं ना बैक गेट पे ना इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। फिर उसकी नज़र उसी आदमी पर चली जाती है और वो बोल रही है आगे तुम कब तक आओगे मुझे बताओ, तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम मेरा इंतजार करे थे। डोजिन बताता है कि मैं अपने दोस्त के घर पे हूँ, उसका जो एक आर्म है ना वो इंजर्ड हुआ हुआ है लास्ट टाइम की वजह से। फिर वो बताता है कि वो तुम्हारे सेम स्कूल में ही जाता है और उसका जो घर है ना उस स्कूल के आसपास ही है। वहाँ पर हमारी फिल्म उसके दोस्त की खैरियत पूछती है लेकिन जो डोजिन होता है वो ले जाता है इतना ज़्यादा सीरियस भी नहीं है। हमारी फिल्म जो होती है उससे बातें करते हुए जा ही रही होती है और वहाँ पर वो जो होती है ना नोटिस करती है कि वो जो आदमी है वो भी उसका पीछा कर रहा है और वो अपने मन में यही सोची होती है कि इस जगह पर ये जो आदमी है वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। फिर वो जो आदमी होता है वो स्माइल करता है और उसकी स्माइल देख कर वो डर चुकी होती है। जो डोजिन होता है वो सिर्फ यही बोल रहा होता है यू नो क्या हुआ आखिर तुम्हारे को। हमारी फिल्म बताती है क्या तुम जल्दी यहाँ पर नहीं आ सकते हो। डोजिन बोलता है कि मैं पार्क के आसपास हूँ, अगर तुम चाहो तो वहाँ पर आ सकती हो। हमारी फिल्म ले जाती है ऐसा लगता है कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है और वो अचानक से अपने पैर से फिसल के गिर जाती है। वहाँ पर वो जो होती है ना सोची होती है कि मुझे क्या करना चाहिए। जब वो पीछे देखती है तो वो जो आदमी था उसके बहुत ज़्यादा करीब होता है। हमारी फिल्म जो होती है वो डर चुकी होती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि डोजिन होता है जो आ चुका होता है और बोला होता है तुम्हारी जो अंकल है ऐसा लगता है वो ठीक नहीं है। हमारी फिल्म बोली जाती है मैं बस डर चुकी थी
और वो यही सोच रही होती है कि वो जो आदमी है वो कहाँ पर चले गए है। और हमें डोजिन को भी दिखाया जाता है जो थोड़ा सा सीरियस होता है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है हमारी लड़के वो लोग घर पहुँच चुके होते हैं। डोजिन बोले होता है क्या तुम अकेले रहती हो। हमारी फिल्म बोले जाती है हाँ बिल्कुल। और वहाँ पर डोजिन बोले जाता है क्या तुम जो हो वो एक हफ्ते पहले यहाँ पर मूव नहीं हुई हो। हमारी फिल्म बताने लग जाती है हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर वो याद करती है पास का सीन जिसमें वो बता रही होती है कि मैं अकेले रहती हूँ। उसकी दोस्तें बोली होती है जब हमने तुम्हें कहा था कि हमारे साथ रह लो तो तुमने मना कर दिया। हमारी फिल्म बोले जाती है मुझे बस अकेले रहने का शौक है। फिर वो बता रही होती है कि मैंने ना कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन कर लिया है और जो सारा फर्नीचर है वो डिलीवर हो जाएगा आज के दिन। उसकी दोस्तें बोली होती है अच्छा तुमने कहाँ पर लिया अपार्टमेंट। फिर हमारी फिल्म बताती है कि वो जो है ना टेरून अपार्टमेंट है और वहाँ पर वो है ना बैक गेट जो है ना स्कूल का उधर ही है ना लोकेट करता है। उसकी जो दोस्त होती है वो हैरान हो चुकी होती है। फिर वो हमारी जो फिल्म होती है बताने लग जाती है जो प्रीवियस ओनर था ना उस हाउस का वो पहले ही सारा फर्नीचर छोड़ के चले गया था। उसकी जो दोस्त होती है फिर उसे बताने लग जाती है क्या तुमने उसके बारे में नहीं सुना है। उस घर के बारे में एक र्यूमर्स थी कि वहाँ पर जो एक लड़की रहती थी ना वो मिसिंग हो गई थी। मुझसे मत कहना कि तुम उसी रूम में रहती हो जहाँ पर वो जो लड़की थी वो रहा करती थी। हमारी जो फिल्म होती है वो बताने जाती है मैं बहुत सारा डरी हुई हूँ। जो डोजिन होता है वो ले जाता है आखिर क्यों। फिर हमारी फिल्म बताने जाती है मैंने कुछ स्कैरी न्यूज़ है ना उससे ना जगह के बारे में सुनी है तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। अच्छी बात है कि मैं ये सब कुछ अपने साथ लेके आई थी। और वो जो डोजिन होता है वो उसको बोले जाता है ऐसा करो ये सेल्फ डिफेंस स्प्रे ले लो। मुझे नहीं पता है कि ये जो है वो घोस्ट को डरा पाएगा भी या नहीं लेकिन ये लोगों को तुमसे दूर जरूर कर सकता है। हमारी फिल्म ले जाती है क्या तुम चाहते हो कि मैं जो हूँ वो ये लूँ। और डोजिन होता है वो फिर उसे एक और चीज़ देता है बोलता है मैं तुम्हारे को ये भी देना चाहता था। हमारी फिल्म बोले जाती है एक मिनट मेरा नेकलेस आखिर तुम्हें ये कहाँ पर मिला। डोजिन जो होता है बोले जाता है तुमने इसे कॉर्नर में ना गिरा दिया था बाथरूम फ्लोर पर। हमारी फिल्म जो होती है उसका शुक्रिया अदा करती है। वो बोल होती है डोजिन मुझे लगा कि मैंने ये खो दिया है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। डोजिन बोले जाता है जल्दी से अंदर जाके रेस्ट कर लो। हमारी फिल्म जो होती है बोले जाती है क्या तुम इतनी जल्दी घर पे जाने वाले हो। क्या तुम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते हो। वैसे भी ये फर्स्ट टाइम है कि मैं इस जगह पे रुकने वाली हूँ। ऐसा लगता है कि कोई मुझे स्टॉप करने की कोशिश कर रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। जो डोजिन होता है उसकी तरफ आता है बोले होता है देख कर लग रहा है कि तुम उससे डरती नहीं हो। और वो जो होता है ना उसके ना बालों को साइड पे करता है वो बोल होता है या फिर ये ऐसा है कि तुम मुझे एक आदमी समझती ही नहीं हो। ऐसी लड़की जो अकेले रहती हो उसके लिए जो मेंस है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। फिर हमारी फिल्म बोलती है आखिर जो डोजिन है वो डेंजरस कैसे हो सकता है। मैं लोगों पे इतनी आसानी से ना ट्रस्ट नहीं करती हूँ लेकिन तुम डोजिन हो तो इस वजह से मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। डोजिन बोलने जाता है अगर तुम्हारे कुछ बुरे इरादे होते था तो तुम्हारा उस वक्त जब मैं तुम्हारे घर पे सो रही थी तो तुम कुछ कर भी देते और जब मैं अनकॉशियस थी तो उस वक्त भी तुम्हारे पास मौका था। जो हमारा डोजिन होता है वो ले जाता है हाँ बिल्कुल चलो कुछ भी है मेरे हिसाब से तुम्हारे ना क्लोथ जो है किसी ने पहले चेंज कर दिए थे तुम्हारे लिए और तुम्हें शायद है ना कुछ भी फील नहीं हुआ। फिर हमारी फिल्म पूछती है आखिर वो कौन था। जो डोजिन होता है वो बोल ले जाता है वो देन उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा बिजी था तो इस वजह से मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं तुम्हें बताऊं तो इसलिए मिसअंडरस्टूड मत करना। दूसरी जो वुमेंस थी ना उन्होंने मदद करी थी तुम्हारी शर्ट को चेंज करने में। हमारी जो फिल्म होती है बोल ले जाती है अपने मन में कि मुझे पता था कि इस तरीके का पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो बताते हैं क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो ताकि मैं अपना जो शुक्रिया है ना उस तक पहुँचा सकूँ जिस पर्सन ने मेरी मदद करी थी। फिर वो बोलती है वैसे भी आखिर मुझे केयरफुल क्यों रहना चाहिए क्योंकि डोजिन जो है वो एक आदमी है क्या इस वजह से। लेकिन मैं भी तो तुम पे अटैक कर सकती हूँ ना। डोजिन डोजिन जो होता है वो हैरान हो जाता है। हमारी फिल्म बोले जाती है मैन और वुमेन्स जो है वो साइड बाय साइड है तो डोजिन मैं भी तो एक वुमेन हूँ मैं भी तो तुम पे अटैक कर सकती हूँ ना। वहाँ पर डोजिन जो होता है बोले जाता है ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारी फिल्म बोली जाती है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है बस एक नाइट क्या तुम जो हो वो यहाँ पर नहीं रह सकते हो मेरे साथ। अगले सीन में वो दोनों जो होते हैं वो घर पे आ चुके होते हैं। हमारी फिल्म बोली जाती है क्या तुमने डिनर कर लिया है। डोजिन हाँ कर देता है। फिर हमारी फिल्म जो होती है वो सामान को ऑर्गेनाइज करने लग जाती है। डोजिन उसके ना बोलता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करवा देता हूँ लेकिन हमारी फिल्म मना करी होती है और अपने मन में बोल लेती है हो सकता है कि जो प्रीवियस ओनर की ना सारी बिलोंगिंग्स है वो वापस से लेने के लिए आ जाए। फिर जो डोजिन होता है वो एक बॉक्स को भी खोलने लग जाता है लेकिन हमारी फिल्म मना कर देती है और उसे बाहर पहुंचा देती है। बोल देती है तुम अपने इंजर्ड हैंड से ना नहीं खोल सकते हो इस बॉक्स को और ये बहुत ज़्यादा हैवी भी है। फिर उसकी वजह भी हमें पता चलती है क्योंकि उस पे जो थे ना विक्टिम रिकॉर्ड्स ना मौजूद थे। अगली सीन में दिखाया जाता है डोजिन जो होता है वो कपड़े चेंज करके आ चुका होता है। हमारी फिल्म बोली जाती है मैं सोफे पे सो जाऊंगी तुम ऐसा करो बेड पे सो जाओ। लेकिन डोजिन बोले जाते है नहीं मैं इधर सो जाता हूँ। लेकिन हमारी फिल्म बोली जाती है
वैसे ना मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो तुम फिक्र नहीं करो। डोजिन बोले जाता है लेकिन ये तुम्हारा घर है, तो मेरे हिसाब से मुझे सोफा पे सोना चाहिए। माई फिल्म बोले जाती है मैंने तुम्हारे को यहाँ पर सोने के लिए कहा, तो इसका मतलब तुम्हें बेड पे सोना चाहिए। और वो लोग यही लड़े होते हैं कि किसको कहाँ पर सोना चाहिए। फिर हमारा जो डोजिन होता है बोले जाते हैं अच्छा ठीक है मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। हमारी फैमिली बोले जाती है जो बेड है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर तुम चाहो तो हम लोग जो है वो साथ में सो सकते हैं। लेकिन जो डोजिन होता है वो मना कर देता है। हमारी फिल्म बोली जाती है आखिर तुम इतने ज़्यादा सख्त क्यों हो। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में हमारी जो फ्रेंड होती है वो डोजिन से बोली जाती है क्या तुम सो चुके हो। डोजिन गुड नाइट। डोजिन जो होता है वो सोया नहीं होता है और वो उठ जाता है। वहाँ पर वो जो होता है ना एक पिक्चर को देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन जिसमें एक बंदा जो होता है वो स्माइल कर रहा होता है और वहाँ पर बहुत सारी कार्स होती हैं और नीचे जो होता है वो हमारा डोजिन होता है और सामने एक औरत होती है। जो डोजिन होता है बोले जाता है आखिर ठीक तो है ना, लेकिन वो औरत बोले जाती है प्लीज़ यूनो को बचाओ, यूनो को बचाओ। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जो डोजिन होता है ना वो हमारी फ्लेट को बेड पे लेटा देता है और वो उसे देख रहा होता है। फिर वो वही सीन याद करता है जिसपे वो जो थे ना हमारी ना फेवरेट से बात कर रहा होता है। हमारी फेवरेट जो थी उसके साइड में थी। फिर हमारी जो फेवरेट थी ना उससे वो पूछता है यू नो आखिर तुम कहाँ पर हो। हमारी फेवरेट बताने लग जाती है कि जल्दी से आ जाओ, ऐसा लगता है कोई मुझे फॉलो कर रहा है। फिर वहाँ पर डोजिन जो होता है बोले जाता है मैं पार्क की तरफ हूँ, तुम वहाँ पर आ सकते हो। और वहाँ पर डोजिन जो था उसने भी उस बंदे को नोटिस कर लिया था और वहाँ पर वो जो था ना हमारी फेवरेट की फिर तरफ आ गया था। और वहाँ पर है ना हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट में जो यही सब कुछ सोच रहा होता है और बोले जाता है मुझे उसे पहले ही पकड़ लेना चाहिए था। फिर वो अपने ना जेब में से कुछ निकालता है और ये वही सारा सामान होता है जो उस बंदे ने लिया था हमारी फेवरेट से। और वहाँ पर जो डोजिन होता है उसे मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ होता है यहाँ पर एक प्रॉब्लम है ट्रैप के साथ, तो जल्दी से मुझे कॉल करो जितना जल्दी हो सके। हमें दिखाया जाता है हमारी फेवरेट को जो सो रही होती है। डोजिन उसके पास आता है और वहाँ पर वो हमारी फेवरेट को देख रहा होता है। फिर उसकी नज़र जो होती है वो एक चीज़ पर चढ़ी जाती है और ये वही डिटेक्टिव एजेंसी वाला जो है ना कार्ड होता है जिस समय जो फेवरेट थी वो इन्वेस्टिगेट करवाना चाहती थी। जो डोजिन होता है वो जैसे ही देखता है तो वो उठा लेता है जिसमें लिखा हुआ होता है हम लोग जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और सॉल्व करते हैं क्राइम रिलेटेड मैटर्स को, और हम लोग जो है वो लोगों को ढूंढा भी करते हैं। फिर वहाँ पर जो डोजिन होता है वो माई फ्रेंड की सारी बातें याद करने लग जाता है और वो यही सब कुछ याद कर रहा होता है और वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो पर है ना वो माई फ्रेंड की तरफ बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से देख रहा होता है। हमें दिखाया जाता है माई फ्रेंड की जो होती है ना आँख खुल जाती है और वहाँ पर वो सामने दिखती है हमारे डोजिन को और वो बोल रही है तुम तो है ना बहुत ज़्यादा जल्दी जाग गए और एक मिनट मैं आखिर यहाँ पर बैठ पे क्या कर रही हूँ। डोजिन जो होता है उसके पास आ जाता है और बोल रहा होता है मैं यहाँ से जाने ही वाला था लेकिन कुछ ऐसी चीज़ थी जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। आखिर तुम जो हो वो अपार्टमेंट यॉर्क हाउस में ना क्यों गई थी। हमारी फैमिली हैरान और डोजिन जो होते हैं वो यही पूछ रहे होते हैं कि मैं तुमसे बस यही चीज़ पूछना चाहता था और यू नो तो अपार्टमेंट यॉर्क को कैसे जानती हो और उसे सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट क्यों कर रही हो और साथ में मुझे भी क्यों इन्वेस्टिगेट कर रही हो। वहाँ पर हमारी फैमिली जो होती है बोले जाती है तुम मेरे ख्वाब में आए थे और वो भी मेरे ख्वाब में आया था। वहाँ पर वो जो होता है ना हमारा डोजिन वो बोले जाता है मेरे हिसाब से अगर तुम इस तरीके की ड्रीम देख रही हो तो आखिर मैं किस तरीके का पर्सन हूँ और मैंने क्या किया था जो तुम मुझे इन्वेस्टिगेट कर रही हो। हम लोग पास में कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले हैं, अगर तुम सारे लोगों को ढूंढती रहे जो तुम्हारे ड्रीम्स में अपेयर हो रहे हैं तो आखिर तुम क्या करोगे। आखिर तुम्हें इसके बदले में मिलने वाला क्या है अगर तुमने मेरी हिफाजत करी। हमारी जो फैमिली होती है वो बोल जाती है मैं बस, और अपने मन में बोल रही है मैं बस इसको मर्डर बनने नहीं देना चाहती हूँ। फिर वो बोलती है मैं चाहती हूँ कि जो सारी डेंजरस चीज़ें हैं ना मैं उसे रोक सकूँ। और मैंने जब तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो तो मेरे कहने का मतलब यही था कि तुम मेरे लिए सच में इंपॉर्टेंट हो। डोजिन सिर्फ एक चीज़ बोलता है क्या तुमने समझा नहीं कि आखिर मैंने अभी भी क्या कहा था। मैंने ये कहा कि आखिर मैं तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हूँ जबकि तुम मुझे जानती भी नहीं हो बिल्कुल भी। वहाँ पर वो जो होता है ना हमारी फेवरेट से ये कह के जाने लग जाता है अगर तुम ऐसे ही सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करती रही तो प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल रहना क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे साथ ही मसला हो जाए। और ऐसी यूजलेस चीज़ें करना बंद करो और इतना ज़्यादा ऑब्सेस मत हो उन लोगों के साथ जो तुम्हारे ख्वाब में अपेयर हो रहे हैं। अगर तुम ऐसे ही करती रही और रुकी नहीं तो तुम बहुत जल्दी मरने वाली हो। और हमें दिखाया जाता है अगले सीन में पुलिस ऑफिसर को और ये वही पुलिस ऑफिसर होता है और वहाँ पर वो जो होता है ना एक कैमरा की तरफ जाता है और उस कैमरा को ले लेता है और हमें दिखाया जाता है ये जो सही फुटेज होती है एक बंदा देख रहा होता है और वो होता है दोबारा से इसने दोबारा से उसमें ना कैमरा को ना जो हमने इंस्टॉल किया था उसे रिमूव कर दिया है। वो हमारे डोजिन से बात कर रहा होता है वो बोल होता है ऐसा लगता है ये पुलिस है, लेकिन डोजिन मना कर देता है वो बोल होता है अभी के वक्त ये पुलिस ऑफिसर नहीं है ज़्यादा देर तक। वो जो बंदा होता है बोले जाता है आखिर तुम्हें कैसे पता, क्या तुम इसे जानते हो। डोजिन डोजिन जो होता है वो मना कर देता है। वहाँ पर वो जो बंदा होता है बोले जाता है अगर ये पुलिस ऑफिसर नहीं है तो आखिर ये क्यों कर रहा है ये सब कुछ। वो जो डोजिन होता है बोले जाता है ऐसा लगता है इसे किसी ने ना किसी काम करने के लिए कहा गया है। क्या तुमने उस पर्सन को हैंडल कर दिया जो है ना अपार्टमेंट ह्यूग के हाउस के ना सामने खड़ा हुआ था। वो जो बंदा होता है बोले जाता है हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी के वक्त नहीं हुआ है। हमारा जो होता है ना डोजिन वो बोले जाता है हमने अपने टारगेट को ना चेंज कर लिया है। जो ट्रैप है ना वो अभी के वक्त मैटर नहीं करता ज़्यादा देर तक।
इस आदमी का इस्तेमाल करके ही तुम्हें उसे ढूंढना होगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो बोल रहा होता है, बॉस हमें एक गेस्ट आया है, और वो एक जगह पे आता है, बोल रहा होता है वो पहले आ चुका है, और वो उस बंदे को उठा रहा होता है, और ये वही पुलिस ऑफिसर होता है। वो बंदा बोल रहा होता है, पुलिस ऑफिसर मैं कल रात से पार्क में हियो को फॉलो कर रहा था, तो इस वजह से मैं सो नहीं पाया हूँ। लेकिन वो बंदा जो होता है वो उसकी ज़्यादा खींच रहा होता है। वो जो बंदा होता है बोलने जाता है, आखिर मसला क्या है। वो जो उसका असिस्टेंट होता है वो बताने लग जाता है, ऐसा कुछ है जो हमें पता चला है उस पर्सन से रिलेटेड जिसका नाम पार्कमिन हियोक है। वो जो बंदा होता है ना, यानी पुलिस ऑफिसर, वो तो होश में आ जाता है, बोला होता है क्या पार्कमिन हियोक। अगले सीन में उस बंदे से मिलता है जिसके बारे में उसका असिस्टेंट बात कर रहा था। वो पुलिस ऑफिसर बोलने जाता है, तो तुम चाहते हो कि वे ना इस बैग के ऑनर को ढूंढो क्योंकि तुम्हारे को रॉन्ग बैग मिल चुका है गलती से। क्या तुम श्योर हो कि इस पिक्चर में ये जो आदमी है ये वही है असल में। वो जो बंदा होता है ना सामने वाला, वो बोले जाते हैं मैं इतना श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये वही बंदा है। और हमें सामने से दिखाया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि डोजिन होता है, जो बोल रहा होता है ऐसी छोटी चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि हमें पुलिस से मदद ले लेनी चाहिए, और मेरे पास वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं है ऐसी चीज़ों के लिए। वो जो बंदा होता है ना सामने वाला, वो बोले जाता है एक पर्सन को ढूंढना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। वो जो सामने वाला बंदा होता है ना, यानी डोजिन, वही बोलने जाता है जल्दी से इस बैग को रिटर्न कर दीजिएगा इसके ओनर को, और मैं आपको पेमेंट दे रहा हूँ ताकि आप जल्द से जल्द इस एक हफ्ते में ही रिटर्न कर दें। पुलिस ऑफिसर मना करने वाला होता है, लेकिन जो डोजिन होता है वो बोले जाता है पैसा मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी के वक्त जो मेरी प्रॉब्लम है वो ये है कि आप जल्द से जल्द उस बंदे को ढूंढे जिसका ये बैग है असल में। जो पुलिस ऑफिसर होता है बोले जाता है मैं इसे ले रहा हूँ और मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। डोजिन फिर जाने लग जाता है, ये क्या कर कि मैं तुम पर छोड़ता हूँ ये सब कुछ। फिर वो रुकता है, बोल रहा है क्या मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे, क्या आखिर आप पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद भी चुप क्यों थे। पास्ट का हमें सीन दिखाया जाता है जिसमें एक बंदा बोल जाता है क्या ये जो चाइल्ड है वो असल में सर्वाइवर है। आखिर तुम्हें कैसे पता। मेरे हिसाब से वो जो है ना उसने कुछ कहा ही नहीं है, यहाँ पर कोई ट्रेसेस नहीं है उस आदमी के जो उस हाउस में रहता था, और ना ही कोई लाश मिली हमारे को। इमरजेंसी क्रूज जो है उन्होंने ना अनाउंसमेंट रिसीव करी है कि जो बच्चा है ना वो माउंटेन में मिला। मेरे हिसाब से वो भागा नहीं था उस वक्त, और हमें दिखाया जाता है छोटे डोजिन को जो ये सब कुछ देख रहा होता है। और एक बंदा बोलने जाता है मेरे हिसाब से उसने क्रिमिनल का फेस देखा होगा, मुझे देखना दो। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो पुलिस ऑफिसर से बोला जाता है जल्दी से हटो, मुझे पता है कि उसने क्रिमिनल का फेस देखा है, लेकिन वो लोग मना कर रहे होते हैं। वो बंदा बोलने जाता है मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि किसी ने सर्वाइव किया है, वो जो है ना विक्टिम की फैमिली से ही है, और मैं ऑफिसर चोई हूँ तो मुझे जाने दो। लेकिन अचानक से हमारा जो डोजिन होता है वो आ जाता है। फिर ऑफिसर बोलने जाता है क्या तुम जियोन के बेटे हो, मुझे बताओ, सब कुछ बताओ कि आखिर उस क्रिमिनल का फेस कैसा दिखता था। हमारा जो डोजिन होता है वो बताने लग जाता है कि उसके बैक पर टैटू मौजूद था, उसके शॉर्ट हेयर्स थे और एक हॉर्स वॉइस थी, उसके लाल जो थे ना बाल थे, और वहाँ पर आपकी जो हाइट है ना उसकी भी हाइट उतनी ही थी, और उसकी आंखों में नाइफ का कट का निशान था। फिर वो उसके ना कान में कहता है कि उसे पकड़ो और प्लीज़ खुद से ही उसे मार डालना। हमें फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो डोजिन से बात कर रहा होता है, बोल रहा होता है शायद ये इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था चुप रहते हुए। डोजिन जो होता है वो जाने लग जाता है, बोल होता है क्या ये इतना ज़्यादा सिंपल था। हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन जहाँ पर वो जो होता है ना बंदा, वो बोल जाता है ऐसा लगता है मैंने उसे पहले ही देखा था कहीं, पर मैं आखिर कैसे लोकेट करूँ पार्कमिन हियोक की लोकेशन। वहाँ पर उसका जो असिस्टेंट होता है वो बोल जाता है यहाँ पर एक मेमोरी कार्ड है जो असल में टूटा हुआ है, तो इसलिए मैं चेक कर लेता हूँ। वो बंदा बोले जाता है बाय द वे तुम ये एड्स वगैरह ना डालना बंद करो आर्टिकल्स में। उसका असिस्टेंट बोलता है बहुत सारे जो कस्टमर्स है ना, हाफ कस्टमर्स, उनको कुछ भी नहीं पता है क्रिमिनलिटी के बारे में। मेरे हिसाब से आपको ऐसे करना नहीं चाहिए, अगर आप ऐसे ही रिफ्यूज़ करते रहे तो आप ही वो इंसान होंगे जिस पे सबसे पहले अटैक होगा। वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर होता है बोले जाता है अगर तुम जो हो वो ईवल को रोक नहीं सकते हो तो फिर ये सब कुछ करने का कोई तुक ही नहीं बनता है। उसका जो असिस्टेंट होता है बोले जाता है आप कुछ ज़्यादा ही मेंशन कर रहे हैं उस कस्टमर के बारे में, जबकि आपको प्रॉपर है ना इन्फॉर्मेशन भी नहीं पता है। फिर वो एक फोल्डर को खोलता है और उसे कुछ मिलता है। वहाँ पर वो है ना अपने बॉस को बुलाता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर पिक्चर्स होती है एक लड़की की। वो जो बंदा होता है ना बोले जाता है ये तो एक इंसान है, ये घोस्ट नहीं है ना कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ ना ये सब कुछ। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो पुलिस ऑफिसर बोलता है आखिर ये सब कुछ क्या है। उसका असिस्टेंट बताता है जो पार्कमिन हियोक है ना उसकी एक हिस्ट्री थी सेक्सुअल असॉल्ट की, क्या ये जो फोटोज़ हैं वो रियल है। मेरे हिसाब से 1 महीना ही हुआ है इन फोटोज़ को लिए हुए। जो पुलिस ऑफिसर होता है वो बोले जाता है सारी की सारी जो रिपोर्ट्स है ना, मिसिंग रिपोर्ट्स और भाग जाने की रिपोर्ट्स घर से, उन सबको इकट्ठा करो जो असल में 2 साल पहले हुई हैं और जो पार्कमिन हियोक का एरिया है ना उसके अराउंड हुई हैं ज़्यादातर। वो जो उसका असिस्टेंट होता है वो बोले जाता है आखिर हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। और ऑफिसर बोलता है हमें सब कुछ ढूंढना चाहिए उस पार्कमिन हियोक के बारे में। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फेवरेट को जो अपने ना
यूनिवर्सिटी में होती है और वहाँ पर वो अपने मन में बोल रही होती है उसने तो मुझे कहा था कि वो हर टाइम अपनी सिचुएशन के बारे में बताएगा, लेकिन उसने जो मेडिसिन की बैग थी ना उसे भी नहीं लिया है। मैं आखिर क्या करूँ? मैं जितना इस बारे में सोचूं उतना ज़्यादा डर लग रहा है। क्या वो मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है? मेरे हिसाब से मुझे उस वक्त इस तरीके से एक्ट करना नहीं चाहिए था और उसको वो चीज़ भी मिल चुकी है जो मैं चाहती थी कि मैं उससे छुपा लूँ। और क्या हो अगर वो मुझसे थक गया हो? उसकी दोस्त भी ये सब कुछ नोटिस करती है। हमारी फिल्म याद करती है वो सारी इंट्रैक्शंस जो उसने ना डोजन के साथ की थे और वो अपने मन में बोलती है वो फर्स्ट टाइम था जब उसने ना मेरी तरफ अपनी वॉइस जो थी वो राइज करी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कितना ज़्यादा भी बर्दाश्त करे, वो हमेशा ही मेरे साथ बहुत ज़्यादा जेंटल था। मैं तुमसे डायरेक्ट बात करना चाहती हूँ। और उस साइड से भी जो इसको मैं जानती नहीं हूँ, हमें दिखाया जाता है वो बाहर आ चुकी होती है और वहाँ पर वो कॉल कर रही होती है उसी बंदे को, यानी पुलिस ऑफिसर को, जो बोल रही होती है कि तुमने पार्क विन ह्यो के बारे में ना ढूंढा है। जो वो पुलिस ऑफिसर बताने लग जाता है उसने अपना माइंड बना लिया और डिसअपेयर हो गया। कोई जॉब नहीं, कोई फैमिली नहीं और ना ही कोई रिपोर्ट। एक जो पर्सन था ना उसकी हमारे को ना रिकॉर्डिंग मिली है सीसीटीवी कैमरा के अराउंड, जो असल में उस घर के अराउंड है जहाँ पर वो जो लड़की थी ना वो मिसिंग हुई थी और पार्क में ह्यो का घर भी उसी तरफ है। और असल में ये जो लड़की की फोटो है ना ये उसी वक्त ली गई थी जब ये जो बंदा था ना वो सूटकेस के साथ आ रहा था। और अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिर तुमने मुझे पार्क में ह्यो का है ना पीछा करने के लिए क्यों कहा था। हमारी जो फील्डर होती है वो ले जाती है ये अभी के वक्त ओवर नहीं हुआ है। अगर तुम ऐसे ही पूछते रहे कि आखिर मैंने ये सब कुछ क्यों किया है तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊंगी तुम्हारी वजह से। वो जो बंदा होता है वो लग जाता है। शुरुआत में वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल था, लेकिन जब मैंने इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर करी और उसको फॉलो किया तो मुझे ये पता चला कि वो जो इंसान है ना वो असल में एक सीरियल किलर है। आखिर तुम अब क्या करने वाली हो? हमारी फ्रेंड बोलने लग जाती है आखिर मैटर क्या है? फिर वो जो बंदा होता है ना वो बोल जाते हैं मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें पार्क में ह्यो के बारे में कैसे पता है और तुम्हारी इंटेंशंस क्या है उसे फंसाने की। और दूसरी बात, अगर तुम्हारी इंटेंशन सही होगी तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगर तुम्हें ये पता होता है कि वो जो बस्टर्ड है ना उसने बहुत सारी वुमेन्स को किडनैप किया है और उनको मारा भी है, मेरे हिसाब से हो सकता है कि तुम भी इन सब में इन्वॉल्व हो। हमारी जो फील्ड होती है वो याद करती है और वो बोल रही होती है क्या जो पार्क में ह्यो है वो एक मर्डर है। अगर मैं इस बारे में सोचूं तो मेरे ऊपर अटैक किया गया जब मैं पार्क में ह्यो के ना हाउस के सामने थी। जो फ्यूचर इवेंट्स है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, वो इंजरी और वो आदमी, मेरे हिसाब से उसने जो है वो कभी भी मुझे पास्ट में पेपर स्प्रे भी नहीं दिया था, लेकिन उसने इस बार मुझे पेपर स्प्रे दिया। क्या उसे पहले से सब कुछ पता है? डोजेन, क्या तुमने इसी वजह से मुझे वार्न किया था? क्या ये इसी वजह से है कि तुम दूसरे लोगों को मार रहे थे, यानी उन आदमियों को जिन्होंने दूसरों को मर्डर किया था? क्या सच में तुमने इसलिए ये सब कुछ किया था? अगले सिनेमा में दिखाया जाता है उसी आदमी को और वो सूटकेस लेकर कहीं जा रहा होता है। फिर वो एक जगह का दरवाजा खोलता है और स्माइल कर रहा होता है और वो अंदर भी घुस जाता है। वहाँ पर जो होती है ना एक औरत सो रही होती है, हमें दिखाया जाता है वो आदमी जो होता है ऊपर आ जाता है और उसे बेहोश करने की कोशिश कर रहा होता है। वो जो लड़की होती है वो बेहोश हो रही होती है और हमें उस आदमी की शक्ल भी दिखाई जाती है जो बोला होता है तुम फिक्र नहीं करो, तुम यहाँ पर मरने वाली नहीं हो। अगले सीन में दिखाया जाता है उसी आदमी को जो हंसता है और वहाँ पर वो जो औरत होती है वो गायब होती है। फिर वो जो आदमी होता है वो है ना एक पिक्चर की तरफ देखता है, बोला होता है आखिर तुम यहाँ पर कैसे रह सकती हो, कितनी ज़्यादा अनलकी वुमेन हो, और उस पिक्चर को तोड़ने लग जाता है। वो बोला होता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उस दिन फॉलो करने की? ऑफ कोर्स तुम्हें कोई फियर नहीं है किसी चीज़ का। फिर उसे महसूस होता है कि कोई अंदर आने वाला है और हमारी फ्लैट होती है। अगले सीनों में दिखाया जाता है एक और फ्लैट नंबर का सीन जहाँ पर डोजिन को किसी की कॉल आती है और ये हमारी फ्लैट की कॉल होती है। फिर वो जो होता है ना कॉल को नहीं उठाता है और वहाँ पर वो उस औरत को देखने लग जाता है जो असल में बेहोश होती है बीबी। अगर आपको ये जो मानवा है वो अच्छी लग रही है तो आप लोग जो है मुझे कमेंट्स में बताइएगा और अगर इस पर अच्छे व्यूज़ आए तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। अब मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, बाय बाय।